अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और खुश हैं कि नहीं? देखें, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है जिस तरह के भी हालात हों, अपने आप को कंपोज रखने के साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है। परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको उदास करती हैं, ये ज़िंदगी में साथ साथ रहेंगी। लेकिन अगर आप खुश होना भूल जाएंगे तो फिर ज़िंदगी का क्या मज़ा। बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं अभी भी आप। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। अगर इस शुक्रगुजारी का एलिमेंट आपके दिल में हो, आपके दिमाग में हो, तो आप कभी भी उदास और स्ट्रेस का शिकार नहीं रह सकते। जैसे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, लोगों की सोच, लोगों की ज़हनियत बहुत सारी चीज़ों को लेके बदल रही है। आप भी हैरान होती होंगी कि जो नए बच्चियां हैं या नए बच्चे हैं, उनकी सोच हमारी सोच से मुख्तलिफ है। और उसकी रीज़न है कि बदलते वक्त के साथ हम अगर अपने माजी में जाएं, अपने माँ बाप, अपने नानी नाना, दादी दादा को देखें, तो उनकी सोच और हमारी सोच में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आया होगा वक्त के साथ साथ। और इसीलिए अगर आज मैं ये बात करती हूँ तो बहुत सारी माएँ मुझ समेत बच्चियों को सिर्फ रंगून वाला हॉल या मेमन फाउंडेशन भेजने तक ही नहीं रह गई, बल्कि वो सारी माएँ अब ये जानती कि बच्चियों को भी अपने पैरों पे खड़ा करवाएं, यानी उनकी एजुकेशन को कंप्लीट कराएं। और ये जो शादी का गेम है और जो बाकी चीज़ें हैं, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हों और उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ उनको देना हमारा फ़र्ज़ है, हम वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें। यानी कि उनकी शादी वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी ऐसा नहीं है कि अपने करियर के चक्कर में एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक अल्लाह ताला ने बनाई है, आप उसको इग्नोर करके आगे चलें कि भाई हो जाएगी शादी, हाँ 30s वर्टीज़ में कर लेंगे। नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमारी सोच ये तब्दील हुई है कि बच्चियों की शादी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्हें अपने पैरों पे खड़े करवाना है, उनकी एजुकेशन को कंप्लीट करवाना है। फिर भले आप उनके हाथ पीले करें, 100 बिस्मिल्लाह। मगर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पर्सनल ऐसी हैं जो मैंने खुद बेयर की। मेरी अम्मी कहती थी लड़की पढ़ी लिखी हो तो सब कुछ सीख लेगी खुद ना। शादी से पहले मुझे कुछ नहीं आता था, अंडे बॉईल करना भी नहीं आता था, मगर मैंने मुश्किल फेस की। पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे लगा कि मैं एक चीज़ में तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ में मैं वीक रह गई। तो हम क्यों अपनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए कोई लूप होल छोड़ें? चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आपकी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पायलट कुछ भी बन जाए, आखिर में घर अगर उसका अपना है तो उसको खुद हाथ पैर मारने पड़ते हैं, कोई और इतना हेल्प नहीं करता। आखिर में आपको ही खड़े होके, भाई मेड भाग गई या खुदा ना खास्ता आपकी सास बीमार हो गई, आपकी अम्मी नहीं है इस दुनिया में, या कोई भी ऐसी हेल्प नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके तो हाथ पांव फूल जाएंगे, जिस तरह मेरे साथ हुआ। मेरी अम्मी जॉब कर रही थी, मेरी सास को फालिज हो गया था और मुझे कुछ आता नहीं था, मेरे हाथ पांव फूल गए। सो वो जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ज़िंदगी का जायज़ा लिया, उसकी बिरते पे हमने आज का शो डिज़ाइन किया है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों को सिर्फ ये करना चाहिए, बल्कि ये प्रोग्राम आप लड़कों को भी दिखाइए। अगर वो कहीं ऐसी जगह हैं, अकेले रहते हैं कि उनको खुद करना पड़े, या फिर अगर वो बीवी के साथ ज़िंदगी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, घर के चोर्स को भी, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों के लिए भी, तो उनको भी ये शो दिखाइए। क्योंकि आज हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिखाएंगे कि बच्ची की तरबियत का एक हिस्सा है उसकी सलीका शारी। उसकी सलीका शारी की वजह से उसको ज़िंदगी अच्छे तरह से जीना आती है। जैसे प्लेटें गीली हो अगर आप किसी के घर में जाएं, छोटी छोटी बातें। उसके अलावा मतलब बेडशीट सेट नहीं हो, या सारी वो बहुत खुश शक्ल, बड़ी खुश अखलाक, सारी वो बच्ची बड़ी अच्छी होगी, लेकिन उसके घर की कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे आप जायज़ा ले लेंगे कि ये सलीका शार लगती है दिखने में, लेकिन उसको छू के भी नहीं गुजरी वो चीज़। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको आज टिप्स की सूरत में देंगे अपनी इस मास्टर क्लास में। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये मास्टर क्लास स्कूल की याद तो नहीं दिला रही? पता है, स्कूल की याद आती है तो इंसान बहुत ही चकरा जाता है।
तो मैं ऐसा करती हूँ कि स्कूल की याद आपको नहीं दिलाती, मैं दोबारा अपने सेट पे वापस जाती हूँ इंट्रो के बाद, ताकि आपको स्कूल के बजाय एक ड्राइंग रूम की याद आए। और कभी कभार आपको फोर्सफुली जो बातें सिखाई जाती हैं वो आपको समझ नहीं आती, लेकिन अगर आपको बातों ही बातों में, नसीहत के बगैर, बड़े आसानी से स्मूथली कोई बातें सिखाई जाए तो दिमाग में बैठ जाती हैं। सो आप परेशान ना हो, मैं आपके स्कूल के वक्तों में आपको वापस नहीं ले जा रही, लेकिन है ये क्लास मगर हमारे तरीके से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज कुछ टिप्स आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसी बड़ी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कि वो अपने घर में जिस तरह सलीका शारी का मुजाहरा करती हैं, तो वो कुछ टिप्स आप लोगों को भी देना चाहती हैं। हो सकता है कभी वो आप जैसी भी हो फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई हों और फिर वो चेंज हुई हों। तो मेरे पास एक तरफ तो है डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दूसरी तरफ है मरियम नूर, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मरियम तो देखने से ही लगती है ना, हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं, हर चीज़ अच्छा, मैनेज really? हाँ, वैसे मैं कर लेती हूँ। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छा, को okay. देख के मैं बता सकती हूँ, वो लगती है ऐसी कि ये सब चीज़ों में आगे आगे और सब चीज़ें समेट लेती हूँ। हाँ, सारा घर में यही करती रहती हूँ, है ना? yes. और शर्मीन का तो खैर हमें पता ही है। शर्मीन मतलब मैं फुल लगी हुई हूँ ना, मतलब सलीका शौरी की मूरत बनाने में तुम्हें, और हकीकत भी पता है। नहीं हमारी ऑडियंस एग्री करती हो या ना करती हो, सोचो खामखे में निदा हर ऐसे एपिसोड में शर्मीन वो को तो बुलाती है। मैं तुम्हारे घर नहीं आई, तस्वीरें तुम्हारे घर की देख के ही एनालाइज कर लिया मैंने, तो वो फिर लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन निदा, ये जो सलीके वाली बात है ना, हाँ, इट इज़ ट्रू कि वो आपके अंदर इंग्रेन्ड होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ही आपको उसको अप्लाई करना आता है। हाँ। जैसे कि मैंने ज़िंदगी भर अपनी अम्मी को देखा, जिस तरह से उन्होंने घर संभाला, बहुत पर्टिकुलर थी हर चीज़ के बारे में, लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की हाँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में कि किस तरह से, हालांकि आता था, मतलब देखा हुआ सब कुछ था, लेकिन एप्लीकेशन में ना थोड़ा सा टाइम लगा कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से नहीं इस तरह से हो सकती है, या इसको ऐसे नहीं ऐसे मैनेज करना है। तो आई थिंक जब एक लड़की की प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है ना, जैसे कि आप अपने इंट्रो में बता रही थी कि आप एजुकेशन पे आपकी फैमिली में ज़्यादा फोकस था, तो आपने कुछ चीज़ों में लेकिन आप पिकअप इसलिए कर सकी क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द देखा था वो ज़िंदगी भर। तो टाइम लगता है, आई थिंक आ जाता है लोगों को, जब वो उन पे वो सिचुएशन आती है ना। कुछ लोगों पे सिचुएशन नहीं आती तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम इस चीज़ का इंतज़ार करते रहें कि जब पड़ेगी तो देख लेंगे, तो वो जो पड़ेगी तो देख लेंगे ना, ये कहने में तो बहुत आसान लगता है, टफ होता है। लेकिन जिसके ऊपर बीती है, मेरे ऊपर बीती है कि मैं क्या करती हूँ उस वक्त, ना मुझे बच्चे संभालना आते थे, ना घर संभालना आता था। तो बच्चे तो किसी को नहीं संभालने आएंगे, पहली दफा ही संभालने मुझे आया बच्चे संभालना जब मेरा थर्ड बेबी हुआ। उस वक्त मेरी एज भी मैच्योर थी, एज भी ऐसी थी कि समझ आ गया, हैंडल कर सकती थी, प्लस एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, वरना जब कुछ नहीं आता तो आप जो आपके कान में जो कहता है आप कहते हैं हाँ सही है, हाँ ये कर। हाँ, बहुत सारी आप गलत चीज़ें कर लेते हैं क्योंकि आपको खुद अवेयरनेस नहीं होती। सो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयर होना भी ज़रूरी है और आपका ये एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है कि आप अवेयर होना भी चाहते हैं। ये नहीं कुछ लोग होना ही नहीं चाहते, वो सीखना ही नहीं चाहते। तो एक तो बिल्ट इन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, उनके अंदर बिल्ट इन ही होता है, और जो नहीं चाहते उनको जितना भी कुछ, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कितना कुछ सिखा लो नहीं सीखना चाहते वो, तो उनका तो आप पता नहीं क्या करें। ऐसा भी है, देखें हम। क्योंकि वो एकदम जब आपके ऊपर पड़ती है, जब एक बच्ची की, एक लड़की की एक कम उम्र में शादी होती है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इमोशनल, अम्मा अब्बा को छोड़ना, नए घर में सेटल होना, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, जैसे आप मेडिकली आप बोलते हैं, तो वो समझ नहीं आती उसको कि वो कहाँ हाथ पाँव मारे। कि जैसे ना आपको तैरना नहीं आता और आप डूब गए हैं तो आप हाथ पाँव भी मारते हैं, आप हर चीज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और उसमें फिर आप थक भी जाते हैं, कभी आप डूब भी जाते हैं। सो इसीलिए जब आप सब सीख रहे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी आना चाहिए। ये इसको आप बात के लिए नहीं छोड़ें। नहीं, आना चाहिए। और इसमें अगर सलीका शुआरी कहते हैं इसको, जिसमें आप अपना टाइम बचाएं, वरना ऐसा होता है ना कि खाना बनाने के लिए बच्चियां कहती हैं इतना टाइम लगता है। जो सलीकामंद होते हैं वो पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको अपना कमरे की सफाई तो आनी चाहिए, और उसमें इतना टाइम नहीं लगता। हम सलीका शुआर कहते हैं उसे,
जो टाइम को मैनेज करते हुए अपने अपने टारगेट जो है ना, अपने गोल्स जो है ना अचीव करें। लाइक आप सोचें, मुझे इतनी हंसी आती है अपने उस फ्लैशबैक में जाके, मेरी मेड नहीं आई या मेरी मेड छोड़ के चली गई तो मैं रो रही होती थी। अभी कोई रोने की बात है? मतलब अगर बंदे को खुद आए तो वो मैनेज कर लेगा, खाना पका लेगा ये। पर मैं इतनी प्रेशर में आ जाती थी, मैं इतनी ब्लैकमेल हुई हूँ अपने घर में काम करने वाली हेल्प से कि एक ने तो मुझे ये कह के घर छोड़ा, आपका घर बहुत छोटा है। मेरा दम घुटता है। मैं अपार्टमेंट में रहती थी, 3 कमरों का अपार्टमेंट था। तो कहती है आपका घर बहुत, आप सोचे वो मुझे लान तान करके चली गई कि तुम्हारी क्या औकात है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और मैं कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा अल्लाह यासिर, ये मुझे बच्चा संभालने वाली मेड कह के चली गई, आपके घर में मुझे घुटन होती है। फिर आप ना बहुत सारे लोगों से ब्लैकमेल होते हैं, जब आपको खुद कुछ नहीं आता, खामखाई में एहसान ले रहे होते हैं, खामखाई में एहसान कर रहे होते हैं आप पे सब। एक सिचुएशन ये होती है जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं आता और आप दूसरे से एहसान ले रहे हो, या उसके एक सिचुएशन होती है आपको लगता है कि मैं सब जो मैं कर रहा हूँ दूसरे को समझ नहीं आ रहा, वो ठीक नहीं कर रहा। ये भी आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाती है कि कोई कुछ भी करेगा आपको पसंद नहीं आता। और मेरे साथ मोस्टली ये होता है कि मुझे ये हो रहा था किसी ने मेरा कोई काम किया तो इसने नहीं ठीक किया जैसा मैं चाहती हूँ, इसीलिए दैट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट। ये वाली बात तब है जब तुम्हें खुद पता है कि काम कैसे होता है, तो तुम बता सकती हो ना कि जिस तरह मुझे चाहिए ये नहीं हुआ। जिसको पता ही नहीं मुश्किल हो जाती है बहुत, जिसको पता ही नहीं है उसको तो हर कोई उल्लू बनाएगा। हाँ भाई हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो इसीलिए बच्चियां बहुत सारे टाइम अपना स्क्रोलिंग में, पढ़ाई के अलावा उनको और कोई काम नहीं करना। अगर उन्होंने पढ़ाई करनी है और फोकस कर लिया क्या मैंने कुछ बनना है, पढ़ाई की और मोबाइल में लग गई, या फिर मतलब वो वाली चीज नहीं। एक बात मतलब है कि सफाई कहते हैं निस्फ़ ईमान है, तो आपकी जो सफाई है हर चीज़ में होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई का, आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो व्हाटएवर, लेकिन आपको ये काम खुद अपनी सफाई, अपने इर्द गिर्द की सफाई, ये नहीं है कि आप झाड़ू पकड़ के शुरू हो गए हैं, बट मैनेज होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सो आज हम कुछ यही टिप्स दे रहे हैं। हम हमारे साथ एक बच्ची है, अब देखें उसका एक्सपीरियंस क्या है। ज़रा कौन है मेरे साथ यहाँ? रुबाब, रुबाब को भेजिए प्लीज। रुबाब आ जाओ। रुबाब, अस्सलाम वालेकुम जी। रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। आप मैरिड हो? जी मैं मैरिड हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी? बिल्कुल। हाँ जी। तकरीबन अभी साल हुआ होगा मेरी शादी हुए हुए। तो पहले तो मैं अपने घर के बारे में बता दूं, मैं 4 बहनों की, मतलब 4 भाइयों की एक बहन हूँ। इकलौती। हमारे घर में इतना था ही नहीं, अम्मी ने कभी काम के लिए कहा ही नहीं। और आपको पता है भाइयों के घर में तो यही होता है, बस जो चीज़ यहाँ रखी है वो वहीं रखी रहेगी। और मैं एक थी तो मैं लाडली भी थी, तो मुझसे किसी ने इतना काम करवाया ही नहीं। तो भाई तो बहुत काम करवाते हैं, हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, हमें खाना गर्म करके दे दो, हमें पानी पिला दो। असल में एक थी ना तो नहीं करवाया। अम्मी भी कहती थी भाई उससे नहीं काम करवाओ, उससे कुछ नहीं कहो। मतलब ऐसे में लाडो में मतलब पली। और किसी ने कोई काम इतना कहा भी नहीं। और फिर माहौल भी काफ़ी चेंज था मेरे घर का। अब जब मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में गई हूँ, तो वहाँ का बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल चेंज। मेरी जो सास है मतलब वो ऐसी हैं कि जो काम मतलब वक्त पे, सुबह सो के उठना है, टाइम पे, डिसिप्लिन, टाइम पे सो के उठना है, टाइम पे सारी चीज़ें करनी है। अगर मैंने कोई किचन में काम स्टार्ट किया है तो सब्ज़ी आपने ठीक नहीं काटी है, आपने फ्रूट्स ठीक नहीं काटे हैं। मतलब अगर रमज़ान है तो रमज़ान में मुझे इतनी बार उन्होंने मतलब डांटती थी वो समझाने के तौर पे। मैं भी चाहती थी कि मैं सीखूं, समझूं, और मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मतलब मैं सीखूं, समझूं कि वो मुझे क्या सिखाना चाह रही हैं। तो मतलब फ्रूट चाट बनाई है मैंने, तो आपने फ्रूट्स ठीक नहीं काटे। फ्रूट चाट बनाने पे भी मतलब ये होता था, जैसे मैं किचन में खाना पका रही हूँ, चावल छान लिए, दोबारा छान के दो, सही नहीं छने हुए ये। मतलब मेरी सास इतनी ज़्यादा किचन पर्टिकुलर थी हर चीज़ के मामले, हर चीज़ को लेके कि चावल सही नहीं आपने छाने, फ्रूट्स ठीक नहीं काटे, हमारे ऐसे नहीं कटते, आप ऐसे काटें। जैसे अभी आप बता रही थी कि मैं तो कभी कभी रोने लग जाती थी, मैं भी रोने लग जाती थी। मतलब कैसे करूँ, आदत ही नहीं होती एक चीज़ की। नहीं, मैं तो किचन जाती थी तो मुझे तो बहुत सुनना पड़ता था, वो बर्तन खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं। अब निदा किचन में गई तो आपको इतनी एम्बैरसमेंट फील होती है जब आप सब कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहते हैं। ठीक है, उस वक्त जाहिर है आपकी देवरानी भी होती है, दूसरे भी घर के मेंबर्स होते हैं, फिर सबके साथ हो भाई किचन में तो अब निदा गई है तो बर्तन तो खड़केंगे। तो आपकी उस वक्त उम्र भी कम होती है, फिर आप इतना बुरा फील करते हो, इतना कॉन्शियस होते हो कि यार अम्मी इतना पढ़ा लिखा के फिजिक्स ये पता नहीं क्या क्या करा के क्या फ़ायदा, कोई इज्जत तो मिल नहीं रही इस तरह। लोग दूसरे को क्यों सिखाना
सिखाना चाहते हैं, मतलब कोई आपसे सीखना चाह रहा है, आपके पास कोई निदा आया कि यार मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दो, वो एक अलग बात है। हर किसी का करने का अपना तरीका है। जैसे शी वाज ट्राइंग, तो मतलब क्यों सिखाना है आपने बिला वजह किसी को? मैं बताऊं, ये सिर्फ सास की बात नहीं है, ये लोगों की नेचर होती है। बहुत सारे जब आपका लोगों की है। उस्ताद है, आपको टीचर, आपका ट्यूशन टीचर या आपको स्कूल की टीचर आपको पढ़ा रही होती है, वो आपको चपत भी लगा देती है, वो आपको डांट भी देती है और अपने तरीके से ही सिखाते हैं। एग्जैक्टली। आप अपनी अम्मी से सीखेंगे तो वो भी अपने तरीके से, और फिर वो एक्सपेक्ट यही करेंगे। अम्मियां नहीं लगाती है, बदतमीज, समझ नहीं आ रही। फिर भी अब हम उतना उसको डिस्करेज करते हैं कि किसी को डीमोटिवेट या इंसल्ट करके नहीं सिखाना, टीचर भी नहीं सिखा सकता इसे। लेकिन एक बात बताओ मरियम, मरियम, ये वाली बातें उस वक्त जब आपकी शादी हुई हुई होती है, जब आप सीख रहे होते हैं, तो आपको ये सास की बातें खलती हैं। मगर अगर आप मैच्योर उसमें हो, मतलब बाद में जाके मुझे हुआ कि मैं इतनी छोटी बातें क्यों माइंड करती थी, ये तो वो मुझे सिखा रही थी। और ये अम्मी सिखाती तो अम्मी भी 2-4 बातें सुना के ही सिखाती। तो फोकुन जहन, समझ नहीं आ रहा, ये तो बंदा करते करते हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं, मैथ्स नहीं हो रही तुमसे, क्या मतलब आप नॉर्मली देखें, इसको हमने हवा बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। तो ये उस वक्त बुरी लगती हैं, बाद में जब आप मैच्योर हो जाते हैं आपको बातें बुरी नहीं लगती। जिस बात पे हम रोते हैं ना, वो बात पे बाद में हंसी आती है कि ये बात पे हमें रोना, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो कल्चर डिफरेंस था। तो हम शोरबा नहीं, जैसे वो शोरबे वाला खाना वो लोग नहीं खाते, हम पठान है तो हमारा शोरबे वाला खाना ज़्यादा होता है। और मेरी अम्मी कहती थी तुम क्यों, मेरी सास अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती थी तुम क्यों इतना जो है ना पानी डाल देती। मैं कहती थी पानी के अलावा रोटी चूरेगी कैसे। तो कल्चर डिफरेंस था ना, तो वो मुझे समझाती थी, सिखाती थी। तो मुझे कभी कभार उनके, क्योंकि जाहिर सी बातें, हर चीज़ इतनी महंगी होती है, आपने बनाया है और आपने उसमें एकदम से पानी डाल दिया इतना सारा, हाँ, जो उनके घर में नहीं उनके घर में कोई नहीं खाता, नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो वो मुझे समझाती थी, या कभी चिढ़ के बोलती थी तो मैं रोती थी। अब मुझे उस बात पे हंसी आती कि वो सही तो कह रही थी कि हम भुना हुआ खाते, तुम भुना हुआ बनाओ। तो उनसे कहती है अब आप शोरबे वाला खाएंगे, अब आप अपना टेस्ट चेंज कर लें। सही है। हमारे मतलब एक होता है ना रेड सालन खाना बनता है, थोड़ा लाल लाल होता है। मेरी सास को वो लाल नहीं चाहिए, गरम मसाला ज्यादा डला हुआ हो खानों में। जैसे कहीं से आ भी जाए ना, नेबर से आ जाता है समटाइम्स, तो अलग से डालती तो वो नहीं खाएंगी। वो कहेंगी पहले इसको जाओ दोबारा पकाओ, इसमें गरम मसाला ऐड करो, ये लालपन जो है ना इसका ये खत्म हो। अब मतलब अम्मी मेरी पकाती हैं तो वो थोड़ा ऑयल आता है उसमें, तरी जिसको सबके घर का अपना रखरखाव है, सबके घर का अपना रखरखाव। मेरी सास को वो चीज़ नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। अब मैं भी इसी तरह पकाने लगी हूँ कि गरम मसाला कंपलसरी है, जीरा कंपलसरी है, ये लाजमी चीज़ें डालनी है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं सीखी हूँ और आज सीखूंगी। तो कितना टाइम हो गया आपकी शादी? 1 साल हुआ है तकरीबन। तो अभी आप कितना सीख पाई हैं? सीख तो गई हूँ थोड़ा बहुत, अभी कोशिश है कि सीख जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीज़ें। अच्छा, मैं क्या करती थी, मेरे से इस तरह की बहुत मिस्टेक होती थी, तो मैं फिर कहती थी अम्मी आप मुझे पूरा बता दें कैसे बनाना है। फिर वो मुझे बताती थी। वो तो उनको वो भुनाई भी वो बहुत करवाती थी कि मसाले की खाल कर धनिए की खुशबू नहीं आनी चाहिए जब तक, कहते डोई में सूंघो कि अगर ये खुशबू ख़त्म हो जाए तो भुनाई सही है। अरे बाप रे। तो आप यकीन करें, फिर मैंने क्या किया कि बजाय बाद में रो तो पहले मेहनत कर लो। क्योंकि देखिए फिर ऐसा होता है ना, थोड़ी छोटी बातें आपको बुरी लगती हैं, तो आप पहले पूछ लिया करें कि भाई बनाना कैसे, उन्हीं की रेसिपी से बना लें। और अगर फिर सारी चीज़ों के अलावा फिर कोई और ग्रजेस हो और खामखाई में वो निकाली जाए, फिर वो बात वो डिफरेंट है। हाँ, कि वो गुस्सा कोई किसी और बात यही है कि कोई आपको पॉजिटिविटी में सिखा रहा है तो आपको बी मोर देन वेलकम। अच्छे तरीके से कोई सिखा रहा है, आप गलत कर रहे हो। अब एक आपका टेस्ट डिफरेंट है, अगले का टेस्ट डिफरेंट है, वो अपना पका ले, आप अपना पका ले, यही सोल्यूशन है। आई डोंट थिंक सो कि आप मे बी उसको वैसा खाना नहीं पसंद, व्हाई शी इज फोर्स कि वो वही खाना खाए। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम जो है वो इस पे है ही नहीं कि आप अपना टेस्ट चेंज करें। हम सिर्फ अपना प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं सलीका शारी की, जो अगर नहीं गुड तो जरूर सीखे, तो वो सीखे। और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आर नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको जैसे क्या सिखाएंगी आप?
आपको कुरत जो है फ्रूट वेजिटेबल्स कैसे फ्रेश रहते हैं और सलीके से कैसे मतलब कुछ टिप्स हैं ऐसी जो अगर हम आपको बता देंगे, बहुत सारी टिप्स तो बच्चियां बड़ी ज़्यादा समझदार हो गई, गूगल से, इंस्टा से, इधर उधर से देख भी लेती है और उनको बहुत कुछ पता भी है। सो सारी चीज़ें उन्होंने अम्मी से नहीं सीखी हैं, बल्कि उन्होंने खुद भी सीखी हैं। आजकल जेनजीज का जो ज़माना है उसमें उनको खुद सीखने में बहुत मज़ा आता है, बल्कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको छोटे छोटे टिप्स देंगे जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको खुश करें, उसको खुश करें, आप अपनी मुश्किल को आसान करें, सिंपल। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त मैं थोड़ी सी ज़रा टिप्स आपको दिलवाना चाहूँगी। जो फ्रूट की कटिंग है, सैलड की कटिंग है, बेसिकली है ये थोड़ी माइन्यूट चीज़ें, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ज़रा फ्रूट, सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें। हाँ, शेफ़ कुरतुलैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा, ये देखिए मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग थोड़ी सी करके रखी हुई है हाँ। ताकि जो है इजी हो जाए। अच्छा, सबसे पहले जो है नाइफ़ को आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। वो वैसे तो जो मैं शेफ़ हूँ और मुझे प्रोफेशनली पता है कि कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन नॉर्मली सबको आना चाहिए ताकि जो है इजी हो जाए कटिंग करना। हैंडल से आपकी क्या मुराद है? मतलब जैसे आपने आपकी जो ये थंब है, हाँ। आपको इधर होना चाहिए और हाँ। ये इंडेक्स फिंगर थंब के साथ कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। और जो 3 फिंगर्स है ये हैंडल में नीचे स्टेप पे आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी नाइफ पर कहीं जाए, ताकि ग्रिप अच्छी हो, ग्रिप बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। नाइफ की कंट्रोलिंग पता चल गई, उसके बाद कटिंग बोर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कटिंग बोर्ड के नीचे आपके पास सुने, देखें आप कटिंग बोर्ड की बात कर रही हैं, ठीक है। जो पुराने वक्तों में ख़वातीन थी, मैंने देखा जो मेरी खाना पकाने वाली हैं, वो ज़ाहिर है पुराने वक्तों की है, तो वो तो हाथ में पकड़ती हैं प्याज, खच 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 यूँ काट रही होती है। उससे पता है वो डेंजर भी होता है, कभी आपके कट लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो कटिंग बोर्ड थोड़ा सेफ गेम है, बहुत सेफ गेम है। इसके नीचे आपको वेट टॉवल रखना है जरूरी है, कटिंग बोर्ड के नीचे, जी, ताकि वो स्लिप ना हो, ग्रिप अच्छी रहे, ठीक है। क्योंकि पानी वगैरह लगता है ना, तो वो उसकी वजह से फिसलता रहे। अच्छा, और मैंने ये जो है इसमें मैंने करेले, पहले एक चीज़ को कंप्लीट करें ना, फिर आगे बताइएगा। मैं आपको कटिंग करके मैंने जो है, जो वाटरमेलन है, जो सलीका होता है, वरना हम देखते हैं अमूमन घरों में जो है काटना नहीं आता बिल्कुल, जो है ना अजीब सी कटिंग्स होती हैं, शेप्स अजीब से होते हैं। अगर आप अच्छे स्टाइल में काटेंगे तो वो खाने में भी मज़ा आएगा और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो आप इसको बताएं ना, तरीका बताएं ना कैसे अच्छा स्टाइल होगा। एक वाटरमेलन लिया, ठीक है, उसको सेंटर से कट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये एक सेंटर हमारे पास निकल आया, इसके हमने एक हाफ निकल आया हमारे पास, हाफ हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है। इसके इस तरह से हमने स्लाइसेस करे, मैं आपको बता देती हूँ। आप चाह रही हैं कि बराबर बराबर जी, बराबर स्लाइसेस करने हैं आपको इजीली, हाँ, ताकि इससे कोई गंदगी भी नहीं होती और बहुत इजीली कट जाता है। और थोड़ी छुरी जो है ना वो तेज होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए। अगर तेज नहीं होगी तो आपका हाथ कट जाए। एग्जैक्टली, हाँ। अब ये एक वाटरमेलन है, ठीक है, इसको हमने ट्रायंगल शेप देना है। ओह, ये अच्छा आइडिया है, ट्रायंगल शेप, जी, ताकि वो खाने में भी अच्छा लगेगा, हाँ। और लुक में भी बहुत अच्छा। और आप जैसे ये रखेंगी तो छिलको समेत रखेंगी या ये छिलके भी काटेंगी? अगर आपको कट करने हैं तो वैसे अच्छा है कि अगर आप कट कर लें, हाँ। लेकिन खूबसूरती जो है ना इससे ही आती है, छिलके के साथ, जी, छिलके के साथ आती है। वो तो जब आप खाएंगे तो आप थ्रो हम तो ज़्यादातर कटवाते जैसे होता है बोल में, तो ये छिलका काट के हम कांटे से खा रहे होते हैं ना, लेकिन कभी कभार प्रेजेंट करने के लिए आपको लगता है बहुत, इसके साथ भी रखना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो भी हम चीज़ लाएं, वेजिटेबल्स लाएं या फ्रूट्स लाएं, उसको हम पहले एक बड़ा जो बोल होता है पानी का उसको भर लें, उसके अंदर 1 चम्मच जो है विनेगर डाल दें। विनेगर के अंदर आप कोई भी फ्रूट लाएं, उसके अंदर डिप कर लें, आप आधे घंटे छोड़ दें, ताकि जो बैक्टीरियाज इतने होते हैं वो सारे, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो स्प्रे किए होते हैं, बिल्कुल वो रिमूव हो जाते हैं। आधे घंटे के लिए आप लाजमी विनेगर, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से सीखा है और सलीका मंदी यही है कि आप अपनी माँ को जो देखते हैं करते हुए वही आप, क्योंकि वो सब आपकी बॉडी में जा रहा है, आप समझ रहे हैं, आप फ्रूट खा रहे हैं और आप जो है खुश हो रहे हैं कि न्यूट्रिशन अंदर जा रही है, पर सारा बैक्टीरिया जो है वो उसके साथ आ रहा है। इसलिए हमें पानी में ज़रूर आप विनेगर में डिप कर दें आधे घंटे के लिए, कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल, ठीक है, ठीक है। अब जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लड़कियों को जो न्यूली मैरिड होती हैं उनको करेले बहुत मुश्किल लगते हैं भाई, करेले और करवाहट इतनी होती है, और एक टास्क होता है कि भाई करेले बनाएं तो ससुराल में ज़रा करवाहट भी ना पता चले और मज़े की भी लगे। तो करेले के लिए मैं आपको बता दूं, पीलर जो होता है
हमने इसको दिखाए ना, पीलर पड़ा है आपके पास? जी मेरे वो पास जिससे आलू के छिलके छीलते हैं, पीलर, समझ गई। Exactly. छोड़ दे। ये हाँ, पीलर ये रहा है, पीलर, ठीक यही तो दिखा दे प्लीज सर। ये हाँ, पीलर है। ठीक है। ठीक है, पीलर से हमने इसको अच्छी तरह से पील कर लिया। पील करने के बाद आपने क्या करना है, नाइफ इसको सेंटर से कट करना है। ये हम इसकी कड़वाहट की वजह से सेंटर से कट करके आपने स्पून की मदद से सारे सीड्स निकाल देना। अच्छा, स्पून की मदद से सारे सीड्स निकाल देंगी। सीड्स निकालने के बाद आपने इसको स्लाइस करना है इस तरह से। हाँ, नजर आ रहा है? बताएं। एक मिनट रुक जाए। ये सब चीज़ें हटाते हैं हम। आपको सारी एक साथ दिखाने की क्या ज़रूरत है? ये ले, अब आ रहे नज़र? हाँ, ओके, ठीक है। हम इस तरह से इसके स्लाइसेस करते जाएंगे। हाँ, ये स्लाइसेस आ गए, ठीक है? ठीक है। कि हमारे पास स्लाइसेस आ गए। अब मुझे आप बताना क्या चाह रही है वो बताएं। मैं कड़वाहट दूर करने के लिए आपको बता रही हूँ कि इस तरह के स्लाइसेस कर लिए। उसके बाद आपने एक पानी का बोल लेना है, ठीक है? ठीक है। इसको नमक लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ना है। अच्छा, पहले नमक लगा के 2 और घंटे वो पानी किस तरह होगा? ठंडा होगा, गर्म होगा, कैसे होगा? पहले तो आपने स्लाइस करके नमक लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। ऐसे छोड़ दिए बगैर पानी के? जी, बगैर पानी के नमक लगा के। फ्रिज के बगैर, मतलब बाहर रूम नहीं, ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे। 2 आवर्स के लिए लाजमी नमक लगा के छोड़ देना है। ठीक है। फिर आपने जो पानी लिया है उसके अंदर अच्छी तरह डिप करना है और इसको निचोड़ना है, बहुत अच्छी तरह निचोड़ना है। निचोड़ के इसका सारा पानी जो है वो रिमूव कर देना है सिंक के आगे। उसके बाद आपने एक पतीली लें, उसमें पानी डालें और 1-2 चम्मच इमली डाल दें। विद सीड्स डाल दें, विदाउट सीड्स, इट्स अप टू यू। आपने इमली डाल दी, इसको डाला, एक बॉयल आया, निकाला। आपने इसको निकाल के फिर फ्राई कर लें। ज़रा सी कड़वाहट नहीं होगी। आपके करेले बहुत मज़े के बनेंगे। और हमेशा मैं करेले अम्मी से सिखाए थे और बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती करेलों में। और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं क्योंकि बिल्कुल कड़वे नहीं होते। ओके, तो ये एक कड़वाहट दूर करने का मैंने आपको करेला का बता दिया, ठीक है? अच्छा, हम लोगों के घर में क्या होता है, जिस तरह आपने पीलर से पील किए है ना, इसी तरह हम जो है नमक लगा के, धो के नमक लगा के फ्रीज़र में रख देते हैं एक रात। उसके बाद दूसरे दिन जब पकाने होते तो वो फ्रीज़र से निकाले उसको, जब वो धोया और उसके बाद पका लिया। तो निचोड़ना और ये सब कुछ नहीं करना। और जैसे अगर इंस्टेंट बनाने हो और एक हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये फिर ये तरीका दो अलग-अलग तरीके कर सकते हैं कि आप इंस्टेंट अच्छा, और क्या आप कटिंग सिखा रही हैं? दूसरी मैंने कटिंग ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लच्छे वाले टिंडे हैं। हम टिंडे अमूमन घर में ये होता है कि हम 4 पीस कर देते हैं, ठीक है? 1/2 एंड 1/2 हम 4 पीस कर देते हैं। वो फिर सालन में उसके बीज हमें मुंह में आते हैं। अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे ना, मैंने बिल्कुल लच्छे और ऐसी ही सालन समझ आ रहा है इसे। अच्छा, मैं आपको एक कैसे लच्छे आपने बनाए? पहले मैंने पील किया, देन छोटी नाइफ पील करने के बाद मैंने जो है इस तरह से पूरी नाइफ अंदर नहीं रखनी, ठीक है? इस तरह से लच्छे बनाते गया। ये पूरा एंड तक मैंने इसको ले आई। अच्छा, ठीक है? इस तरह से ये इसके अंदर लच्छे बन गए। ठीक है। आप इसी तरह सालन में डालेंगे, इसके बीज नहीं निकलेंगे और बहुत मज़े का टेस्ट देगा। अच्छा जी, ये पूरे बहुत अच्छे से घुल जाएंगे और इसके बीज बाहर नहीं आएंगे। वो फिर बीज बाहर आते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। ये कोई सलीका मंदी नहीं है कि बीज आ रहे हैं और फिर सालन हम खा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो एक भी बीज इसका बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। और टोमेटोस मैंने जो कढ़ाई के लिए बहुत पहले तो ये होता था ना कि कढ़ाई में हमने टमाटर लिया और उसको बीच से आधा किया और वो कढ़ाई में डाल दिया और उसके छिलके निकाल दिए। ऐसे जो हम बाहर कढ़ाई खाते हैं उसमें बहुत रख दे, मुझे डर लग रहा है, मुझे यूं हिलाते मुझे ही ना चीज फाड़ दे। मुझे आदत है बिल्कुल। आप टेंशन नहीं लें। तो हम कढ़ाई कट के लिए क्या करेंगे, पहले ये रिमूव किया, उसके बाद ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाया। ये डालते हैं कढ़ाई में, ये बहुत इजीली घुल जाते हैं। और बहुत कम टाइम लेते हैं। मतलब कि रैंडमली आपने काटा ना? जी जी जी, तो ट्रायंगल थोड़ा सा वेव करने में, ठीक है? ऐसे करके कढ़ाई में हमने टमाटर डाल दिए। तो कढ़ाई में जब घुल जाएंगे तो इतनी क्यों हम मेहनत? नहीं, पहले हम एक वो होता है ना, अभी जो बहुत तरीका चल रहा है कि 2 पीस किए, फिर हमने उसकी स्किन निकालनी है और उसको अच्छी तरह मैश करना है। ये आप इजीली मैश हो जाएंगे, ये ज़्यादा बेहतर, ये बहुत इजी तरीका है। तो इसकी तो हम स्किन भी नहीं निकालते? नहीं, स्किन नहीं निकालते, ये इसमें स्किन के साथ ही चला जाता है। स्किन इजीली डिजॉल्व हो जाती है ऐसे। और दूसरी बात ये कि अब हम भिंडियाँ हैं भाई बिल्कुल अलग शेप में कटी। अच्छा, मैं भिंडी के लिए एक ये
लेके आई थी। ये क्या है? एक बहुत अच्छा कटर है, इजीली मिल जाता है। सही, आपने इससे काटना है तो बहुत इक्वली सारी भिंडियाँ कट जाएंगी। कैसे जरा बताएं। बहुत सारा घिच पिच हुई है सारी चीज़ें। एक सेकंड मुझे दें। ये हम थोड़ा, मैं सॉरी थोड़ा गंद मचा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा अगर गंद नहीं मचाया तो। ये अब करें, आप दिखाएं क्या दिखाना चाह रही हैं आप। ये आपने भिंडी ली, हाँ, आपने इसकी जो फ्रंट है उसको रिमूव किया, ठीक है, आपने कटर में डाल दिया, ये इजीली कट जाएंगी। ओ अच्छा, ये एक साथ जी। और सबसे अच्छी बात बराबर, बहुत बराबर है, क्योंकि भिंडी काटने में इतना टाइम लगता है एक और पूरा आपका हैंड गंदा हो जाता है। ये आराम से मिल जाता है बहुत कटर, इजीली मिल जाता है। अब मुझे समझ आई ये कटर है किस लिए। जब मैंने दुकान में देखा था मुझे समझ नहीं आ रही थी क्यों है। ये देखिए कितने इजीली और इक्वली कटी है। वेरी नाइस, तो जबरदस्त। ये बहुत इजी है। मैंने आपको करेले का बता दिया, इसी तरह पालक है, फलियाँ, ये भिंडियाँ, बहुत सारी और चीज़ें। ये वाला भाई ये ज़रूर खरीदना है आपको। अच्छा, ये जैसे पालक मुरझाई हुई, एक मैं आपको टिप दूंगी। हाँ। एक हम सैलड लीव्स लाते हैं, वो भी 2 दिन आप फ्रिज में रखते हैं, बहुत मुरझा जाते हैं। तो आप क्या लें, एक बोल में ठंडा पानी, आइस वाटर लें, उसके अंदर नमक डाल दें, नमक के अंदर सैलड लीव्स डाल दें या पालक की मुरझाई हुई आप डालेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, जो आप 2 दिन ला के मुरझा जाती है वो बिल्कुल फ्रेश ठंडे हो जाएगी ठंडे पानी में। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें आनी चाहिए। और मट्टी भी इसके नीचे बैठ जाएगी, मट्टी नीचे बैठ जाएगी। वरना जो हम फेंक देते हैं चीज़ें, हम समझते हैं कि ख़राब हो गई, ख़राब नहीं हुई। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो टिप्स हैं आप फॉलो करेंगे, आपकी चीज़ बिल्कुल सही रहेगी। उसके बाद ये जो है, इसी तरह आपने कोरिएंडर के साथ करना है, नमक के पानी में डाल देना है, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको आलू का बता दूँ, पोटैटो जो हैं ये तो नए आलू हैं। एक आजकल मीठे आलू भी बहुत चल रहे थे, उससे क्या होता है सालन हमारा मीठा हो जाता है। सालन मीठा होने की वजह से जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आपने क्या किया, अगर आपके पास पुराना आलू है तो वो मीठा होता है। आपने क्या करना है, आलू को पील करना है, ठंडा पानी लेना है, उसके अंदर भी नमक डाल देना है। आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगी, मिठास सारी खत्म हो जाएगी आलू। अच्छा, अगर मीठा आलू आ गया जी, गलती से अगर आ गए बहुत कैसे पता चलेगा हमें? जब तक हम खाएंगे नहीं तो हमें मिठास। नया आलू जो है हमेशा जो है वो ऐसा होता है, रेड होता है। अच्छा। और ये मीठा नहीं होता। और पुराना आलू जो है वो मीठा होता है, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह अनियन का है, अनियन काटते हुए हमें जो है ना बहुत आंसू आते हैं। हाँ, बहुत पानी आता है, बहुत रोना आता है, मुझे तो बहुत रोना आता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, एक गीला टॉवल जो है आप अपने कटिंग बोर्ड पे, अनियन काट रहे हैं कटिंग बोर्ड पे रख दें। अच्छा। बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तो छोटे वाले टॉवल चलेंगे? जी जी जी, वो जो छोटे छोटे होते हैं, उसको वेट करके आप अपनी कटिंग बोर्ड के ऊपर रख दें, या अनियन को थोड़ी देर पानी के अंदर, ठंडे पानी में डिप करके रख दें, बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे उसको पील करने के बाद। ठीक है, अनियन देखिए मैंने स्लाइस किए थे। अच्छा, हमें पता नहीं होता कि यार ये स्लाइस हमने पतले काटने, मोटे काटने, हम कौरमा बनाते हैं। तो इतना दानेदार कौरमा होता है, हमें बिल्कुल पतली स्लाइसेस में अनियन चाहिए होती है। ये देख, जैसे मैं बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस किए हैं मैं, इसकी वजह से हमारा कौरमा बहुत दानेदार होता है। अच्छा, हम अनियन जो है, कभी कभी अनियन हमारी जल जाती है, बहुत जल गई, अब वो हम ज़ाहिर है इतनी महंगी होती है अनियन, उसको हम वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। काली हो गई, बहुत ज़्यादा जो काली हो जाए हम उसको निकाल दें, डार्क जो कलर आ जाए, थोड़ी सी जो बच जाए उसके अंदर आप दूध डाल दें। अच्छा, आपकी जो कड़वाहट होगी खाने की, या जो बिल्कुल जलावापन होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स। अब मैं आपके पास दोबारा बाद में आती हूँ, मेरे बेचारे गेस्ट बोर हो जाएंगे, मैं ज़रा उनके पास से भी कुछ टिप्स ले लूँ। और हाँ, मैंने कहा मेरे गेस्ट बोर हो जाएंगे, है जूता उतर गया। हाँ, अच्छा, कुछ टिप्स आप लोगों के पास है, फिर मैं आपकी भी सुनती हूँ। अच्छा, मेरी जो मैं टमाटर देख रही थी, उन्होंने कहा कि आप उसको कट करके खाने में डाल दें तो वो खुद ही मैश हो जाएंगे। ना, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ के बारे में। मुझे नहीं अच्छा लगता कि टमाटर थोड़ा सा भी अगर रह जाए ना उसका टेक्सचर, मुझे बिल्कुल, तो मैं इससे करती हूँ, टमाटर लाकर पहले मैं देखती थी अम्मी ना फ्रीज़र में पूरे टमाटर रख देती, और फिर उसके बाद आप खाना बनाने से पहले अम्मी निकालती हैं, लाइक 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, तो उसका छिलका बिल्कुल लूज हो जाता है। ऐसे वो आराम से, मतलब फ्रोजन टमाटर को निकाल के बिल्कुल नरम करो। नहीं, नरम नहीं करना, आपने बिल्कुल रॉक सॉलिड फ्रीज कर लिए टमाटरों को। हाँ, ठीक है, फ्रीज हुए में, फिर आप खाना बना रहे हैं अपना। जब आपने खाना बना रहे हैं तो आपने जब टमाटर डालना है उससे सिर्फ 10 मिनट पहले आप फ्रीजर से निकालोगे, तो वो अंदर से बिल्कुल बर्फ ही होगा, लेकिन ऊपर से उसका छिलका बिल्कुल लूज पड़ जाता है।
अच्छा, उधर ही वहीं खड़े खड़े 1 सेकंड का काम होता है, वो छिलका बिल्कुल आराम से पील ऑफ हो जाता है। जबरदस्त। वो आपने पील ऑफ किया और उसके बाद क्योंकि वो टमाटर होता बर्फ है लेकिन वो होता लाइट टेक्सचर का होता है, वो बर्फीला टमाटर भी आप आराम से काट के उसके पीसेस करके आप उसको खाने में डाल दें, बगैर छिलके का टमाटर बहुत जल्दी डिजॉल्व होता है। तो एक मैं ये चीज़ करती हूँ, एक मैं ये करती हूँ टमाटरों को ला के धो के अच्छी तरीके से और उसके बाद उनको ब्लेंड करके कोई पका वका के नहीं, सिर्फ टमाटर को ब्लेंड करके और मैंने आइस क्यूब ट्रेज रखी हैं उसमें मैं वो कर देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, लेमन्स के साथ भी मैं ये करती हूँ और टमाटरों के साथ भी मैं करती हूँ। फिर खाना पकाते हुए 3 क्यूब्स निकाली टमाटर की, वो डाल दी। अच्छा, तो वो भी बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है और वो टाइम सेव हो गया और वो पीसेस नहीं आते खाने में टमाटर के जो मुझे अच्छे नहीं लगते। नींबू बहुत काम आ जाता है ना, ये सलीका शारी की निशानी है कि आपने अपना टाइम कैसे बचाना। अगर आपने फ्रूट चाट बनानी है, आपने लेमन स्क्वीज करके रखा हुआ है, बस 1 क्यूब डाली निकाली, वो आपने फ्रूट चाट में डाल दी। आपको और कोई ड्रिंक बनानी है, लेमनेड बनानी है, तो ये बहुत आसानी हो जाती है इसमें कि आप नींबू लाओ, फिर आप स्क्वीज करो, कभी जा सकते हैं आप नहीं जा सकते। तो ये चीजें मेरे फ्रीजर में हर वक्त खराब भी हो जाते हैं अगर आपने स्टोर वैसे किए हुए हैं, तो वो आपको थोड़े दिन बाद खराब हो जाएंगे, हटा जाती है। तो बेहतर है फ्रीजर में बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये मैं जरूर अपने घर में ये 2 चीजें जरूर करके रखती हूँ। और कोई टिप्स आप लोग दे? मैं जैसे धनिया पुदीना कभी होते हैं बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कभी बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं, तो उनको जैसे साफ़ करके सब मैं एक उसको ब्लेंड करके रखती हूँ। उसमें अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, मिर्चें और लेमन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख के इसी तरह क्यूब्स बना लेती हूँ। अच्छा, फिर जब रायता बनाना हो या कुछ भी हो तो 2 क्यूब्स निकाला, जीरा भी भून के इसमें डालती हूँ, जैसे हम रायता वगैरह का पूरा आप मिक्सचर बना के, लेकिन उसमें पानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको मैं आइस क्यूब बना के रख लेती हूँ। दही का एक बॉल लिया, 2 क्यूब्स उसमें डाले, रख दिया थोड़ी देर के लिए, वो बिल्कुल घुल गए। उसमें उनका कलर बहुत अच्छा रहता है, वरना अगर आप सुखाते भी हैं तो ब्लैक हो जाते हैं ना। हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। वो जो हमारी जो खाना पकाने वाली है वो क्यूब्स की शक्ल में तो नहीं, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो पूरा उसको पेस्ट को बना के फ्रीज कर लेती है। फिर जितना चाहिए होता है तोड़ के वो इस्तेमाल कर लेती है। आप बना के रख लो क्यूब्स तो जरा और ज्यादा टाइम बचे, जितना चाहिए आप कर सकते हो ना। 2 से 3 क्यूब्स। आइस क्यूब्स आपके पास हर साइज की भी आती है, छोटी वाली क्यूब्स की भी आती है, लेकिन वही कह रही हूँ ना कि वो इतनी समझदार नहीं है, उन्होंने बस ऐसे फ्रीज किया थोड़ा और निकाला और वो किया इस तरह। एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और आपको छोटी छोटी टिप्स देंगे आपकी रोज़मर्रा की, जो आपकी ज़िंदगी को आपके लिए आसान बनाए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, तो आज हम आपको छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं जो सलीका शारी जैसे ही कहती है कि अंदर से आती है, मगर कभी कभार आप सीखते सीखते एक दिन आएगा कि आप सलीका शार बन ही जाएंगे। अच्छा, सॉरी, मैं काफ़ी देर से ये बात सोच रही थी कि हम काफ़ी देर से सिर्फ सलीके की बात करते हैं, तो सिर्फ खाने की बात क्यों कर रहे हैं? सलीके में प्रॉपर घर को मैनेज करना, घर को साफ रखना, अपनी पर्सनैलिटी, बच्चों को मैनेज करना, बहुत कुछ आता है। सलीके में बोलना भी आता है, आपका कोई बात करने का सलीका है या नहीं। पर हमारी बहुत सारी आवाम को ये लगता है जिस लड़की, जिस औरत को बस खाना रोटी बनानी आती है, स्पेशली गोल, बस उसको सलीका है। घर गंदा पड़ा है, बच्चों का बुरा हाल है और बाकी चीजें बिल्कुल मैनेज नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, बस जिसको खाना बनाना आता है वो परफेक्ट है। बिल्कुल। तो हमें ये भी मतलब लोगों को बताना चाहिए कि घर को मैनेज करना, घर को साफ रखना, और ये सलीका है, ये ज्यादा मेन सलीका है। खाना तो फिर मार्केट से मिल जाएगा। सबसे बड़ा सलीका जो आपकी चादर है उसमें पैर फैलाना, बेसिकली कि आपके पास कितनी तनख्वाह आती है, आपके मियाँ की मिलकर कितनी बनती है, जिसमें आपने किराए, बिजली के बिल, बाकी सारी चीज़ें निपटाने के बाद आप अच्छा खिला पिला भी रही हैं, बना भी रही हैं, पूरा एक मेन्यू डिज़ाइन हुआ है कि अच्छा जी दाल भी खिलानी है, तो ये नहीं है कि रोज़ गोश्त पके या फिर बाहर से खाने आ रहे हैं। पूरा एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि अच्छा जी कोई बात नहीं, बाहर का खाना खाना है, ये हमारे लिए एक लग्जरी होती है कि हमें रेस्टोरेंट से मंगाना है या जाके खाना है, तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई हफ्ते में कितनी दफ़ा या महीने में कितनी दफ़ा सलीका शारी। बेसिकली आप बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा है कि सिर्फ ये नहीं है कि किचन में खाना पका हुआ। एग्जैक्टली, ये सब पूरी जिंदगी का रहने का रंग ढंग, ये सब सलीका शारी में मेरे हस्बैंड को, ये मोस्टली आदमियों को का ये होता है कि हर खाने में ना गोश्त लाजमी हो। मैं जानबूझ के ना
सब्जी बनाती हूँ। हाँ। भाई ये कोई सी बात नहीं है कि आपने हर खाने में गोश्त भी हो और ये भी आपको सब्जी भी खानी है आपको, ताकि आप 2 दिन बाद गोश्त खाएंगे अच्छा तो लगेगा। हाँ, हर रोज एक रोज ही चीज तो खा के भी आप तंग आ जाते हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं अच्छा ठीक। हाँ। तो आपको ये भी मैनेज करना है, भले कोई कह रहा है कि आपने हर रोज यही बहुत फैंसी खाने बनाने नहीं, आप सिंपल खाना भी बनाएं। सबको यूज्ड टू होना चाहिए कि खाना, अब मेरा बच्चा है मैं उसको सिखाऊंगी कि नहीं बेटा सादा खाना भी खाना है। हमारे घर में हर तरह की चीज बनती है। बिल्कुल। जो हमारे बच्चे टेबल से यूँ खाने हटा रहे होते हैं उसकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने हटाया तो आपने जल्दी जल्दी भूखा होगा तो जाके आपने वो बना दिया या मंगवा लिया। प्लस मुझे वो बात भी नहीं समझ में आती कि कहीं मैं कुछ घरों में देखती हूँ कि रोज़ बाहर से खाने आ रहे हैं, रोज़ बाहर से खाने आ रहे हैं। एक तो ये कि मेरे लिए सबसे पहले तो फाइनेंसेस का एक है कि आपने हर किसी ने अपना एक बजट रखा हुआ होता है और रखना चाहिए। अगर नहीं रखा हुआ तो हर किसी को अपना एक बजट सेट करना चाहिए महीने का खर्चा करने के लिए। ये नहीं कि बस आप खुला छूट खर्च कर रहे हैं। तो मेरे लिए क्योंकि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि वंस अ वीक से ज़्यादा बाहर, क्योंकि ठीक है चलो थोड़ा बहुत कभी दिल भी चाहता है बाहर खाने का, तो वंस अ वीक इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा 6 दिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जो खाना पका हुआ है तो फिर सैंडविच बन जाएंगे, जो भी होगा घर में ही होगा, घर के अलावा। और प्लस हेल्थ रीजंस, बहुत हेल्थ बहुत ख़राब होती है, बहुत इफेक्ट, चाहे आप अच्छी जगह से खाना, आप जैसे कहते हैं ना कि स्पाउस आपको बहुत समझदारी से चुनना चाहिए। उसकी रीज़न इसीलिए होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ का एक रूल बना हुआ है कि मियाँ कमाता है बीवी घर संभालती है, तो अगर वो दोनों गाड़ी के पहिए हैं, मियाँ को बस मियाँ ने कमाया और बीवी के हवाले किया तो उसी पैसों में उसने घर को हर तरह से चलाना है, तो ही जिंदगी सुकून से गुजर सकती है। अगर आपको कोई पुअर स्पाउस या पार्टनर मिल गया तो आपकी तनख्वाह तो वो आधे महीने में उड़ा देगी जब उसको नहीं आएगा। उसके बाद फिर चीख पुकार, उधार, ये वो सब चीजें चलेंगी, जिंदगी की क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप तो मोस्टली केसेस में तब ही निदा ये होता है कि हमारी खवातीन का सारा फोकस खाने बनाने पर होता है और लोगों को ये लगता है जो लड़की जो औरत बस खाना अच्छा बना रही है, बाकी घर भले बर्बाद हुआ है, पैसे जाया हो रहे हैं, गंदा घर है, लोग ध्यान ही नहीं देते। वो कह रहे हैं बस खाना, रोटी गोल बन रही है, खाना अच्छा बन रहा है बस। नहीं तो आपको सब कुछ मैनेज करना है। मैंने बहुत सारी आजकल रील्स देखी है, मैं देखा यूके में या अमेरिका में जो पाकिस्तानी मुकीम है उनको सारा काम अपने घर का खुद करना पड़ता है। सारी और जो वो रील्स बना रही होती है मैं वो देखती हूँ, खाने पका रही है इतने बड़े बड़े दावतों के, उसके बाद टेबल इतनी प्यारी सेट की हुई है, फिर खुद इतनी अच्छी तैयार हुई हुई है। सो मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ। मैं कहती हूँ क्या ये औरतें नहीं है? और वो जॉब्स भी करती हैं, बिल्कुल करती हैं, वो जॉब्स भी करती हैं और वो फिर सारी चीजें घर की मैनेज भी करती हैं। हमारे पास कितनी हेल्प होती है। तो और फिर जब हम किसी के घर दावत पे जाए तो जो खाना पकाने वाली औरत होगी वो फुल जूड़ा बना हुआ, हाल बुरा, कपड़े भी नहीं चेंज हुए वे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं तो बड़ी इम्प्रेस होती हूँ उन रील्स को देखकर। नहीं मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि बच्चे तैयार, घर सुथरा, खुद तैयार और खाना भी बहुत अच्छे से मैनेज सेट हुआ हुआ है ना। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है वो ये सब कुछ नहीं करती होंगी, जो मीडिया की लड़कियां हैं वो तो बस तैयार होकर ही रहती होंगी। बट हमें पता है कि यार कितनी मैं तो मतलब मुझे रात को नींद नहीं आती अगर मेरी अलमारी में कोई कैबिन वो भी खराब पड़ा हो, मैं ठीक करके सोऊंगी। तो वो ये सब काम तुम तो नॉर्मल नहीं हो बहन। मैं आपको मैंने आपको शुरू में बता दिया, देयर आर सम पीपल जो कि मैं उनमें से हूँ कि अगर मुझे कोई सिखा रहा है ना, मुझे शायद लगता है कि नहीं मैं इससे बेहतर शायद कर सकती हूँ, पर आप कोई मेरा काम कर रहा है मुझे लगेगा नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, मैं खुद करूंगी, मेरी प्रॉब्लम है। आई एम ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर मैंने जैसे कि इयरिंग्स पहने हुए तो मैं घर जाके इनका जो पैकेट जिस पैकिंग में आए थे ये उतर के वापस उस पैकिंग में जाएंगे और फिर ये अपनी जगह में जाएंगे, वरना आई कांट रेस्ट। यार मेहनत से खरीदे हैं, ये काले हो जाएंगे ना अगर आप उनको सेव करके नहीं रखोगे। अपनी जगह पे नहीं, अपनी जगह पे भी नहीं है। जैसे कि मैंने अपना अपार्टमेंट लिया था 2020 में, अब 25 चल रहा है। अब पिछले 3 महीनों में जाके मैंने एक हेल्प जो कि मेरी अम्मी क्या करती थी और मैं उनको पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि हाँ वाकई वो बहुत अच्छा काम करती है, तो मैंने डस्टिंग करवाना उनसे शुरू करवाई है। किचन में आज तक अपना खुद साफ करती हूँ, मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती। ऑब्वियसली इट्स अ स्मॉल अपार्टमेंट, सिर्फ मैं और मेरी बेटी होते हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी बर्तन मैं अपना खुद धोती हूँ क्योंकि मुझे एक वो दिमाग में प्रॉब्लम है कि पता नहीं सही बर्तन जिस तरह से मैं धोती हूँ वैसे वो तो कोई और नहीं। सब कहेंगे ये तो पागल औरत है ये कितनी कि नहीं, फ्राई पैन जो है वो अलग धुलने चाहिए, फ्राई पैन का अलग मैंने स्पॉन्ज रखा हुआ है क्योंकि वो ऑयली चीज़ होती है, उसमें लहसुन का होता है, मसाले होते हैं, प्लेट्स का अलग है, मग्स का अलग है, ग्लासेस का अलग है, क्योंकि वरना
वरना फिर मुझे लगता है कि स्मेल ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये चीज़ें अब हर कोई नहीं आपके एंटरटेन कर सकता ना, अगर आपके दिमागी फतूर है तो वो हर कोई में अक्सर बू आ रही होती है, अंडों की बू, इसलिए आती है। अंडे का बर्तन आपको अलग रखना चाहिए। अंडे का बर्तन मैं जिस तरह से धोती हूँ उसका अलग एक ट्रीटमेंट है, हर कोई नहीं करता ये। तो फिर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, क्योंकि मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किचन तो खैर अब तक मैं खुद करती हूँ, डस्टिंग भी मैं खुद करती थी। तो मैं 2-4 जब मुझे आज का टॉपिक पता चला तो मैं 2-4 चीज़ें अपने साथ इसलिए भी ले आई, क्योंकि फिर ऑब्वियसली जब आप खुद कर रहे होते हैं तो यू वांट टू मेक योर लाइफ इजी ना, कि इतना। तो मुझे कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी नज़र आई जो कि मैंने यूज़ करना शुरू किया और मुझे उससे लगा मेरी लाइफ इजी हुई है। जैसे वरना यूजुअली हमने हमेशा सीखा था कि एक डस्टिंग का कपड़ा रखा और डस्टिंग कर ली, लेकिन फिर मुझे ये, जैसे कि आपका भी कार्व फर्नीचर है, मेरा भी कार्व फर्नीचर है, तो उसमें ना वुड में मुझे लगता था कि बीच बीच में मट्टी जम रही है, वो नहीं सही हो रही, उससे नहीं। तो उसके लिए फिर मैंने मार्केट में जब घूमी, हर चीज़ अवेलेबल होती है। मैंने ये छोटे ब्रशेस देखे, इन ब्रशेस को बैठ के ऑनेस्टली ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि कराची में बहुत डस्ट है। तुम बताओगे इसको कैसे यूज़ करोगी? ये जैसे ये कार्विंग वाला है ना, इसमें आप इसको अब इजी हो गया कपड़े से, और इससे नहीं होता, इजीली निकल जाता है। कैमरे में नहीं होगा पता। अच्छा, नहीं क्लोज जा सकते हैं कैमरे, देखिए कितना क्लोज जा सकते हैं, ये कैसे नहीं आ रहा। मतलब जो छोटी छोटी जगह है जहाँ से डस्ट नहीं निकल पाया है, तो ये इससे निकल आता है। बस आ गया नजर, हाँ नजर आ गया। तो अब इसमें तो खैर आपके डस्ट नहीं है, बहुत अच्छी साफ हुई है, लेकिन जो डस्ट होती है जब आप इस ब्रश से आराम से फौरन क्लीन हो जाएगी। बट द कंडीशन इज कि आप उस डस्ट को बहुत ज़्यादा दिन तक बैठने ना दें, आपको एवरी 2-3 डेज ये करना है, क्योंकि अच्छा मैं एक और आइडिया देती हूँ, अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है, अक्सर मेकअप के ब्रशेस तो लिए होते हैं, मैं इस्तेमाल करती हूँ जो मेकअप के वो होते हैं ना ब्रश, जो बहुत इस्तेमाल हो गए, अच्छा बहुत दिन हो गए, तो वो वाले छोटे भी होते हैं, हाथ में आ जाते हैं, उनकी ग्रिप भी अच्छी होती है। और एक और बात बताऊँ, ये तो मैंने अभी लिया है, उससे पहले मैं पुराने टूथ ब्रशेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके ब्रिसल्स इतने स्टिफ होते हैं कि वो बहुत अच्छी, लेकिन ब्रिसल से कभी कभार ये होता है कि लकड़ी की पॉलिश खराब हो जाती है, क्योंकि वो काफी ये सॉफ्ट होते हैं, तो ये भी एक अच्छा आइडिया। और वो छोटे से ब्रश मुझे वो भी बता के गई थी सबा अंसारी, वो उनके पास एक छोटा सा था वो, और वो बताती थी कि उनकी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं कार्विंग वाली, और उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता था, तो वो उससे सफाई होती थी पूरी पेंटिंग। एब्सोल्युटली। और आपकी जो महंगी पेंटिंग्स होती हैं उसमें अगर मिट्टी जम जाए तो वो खराब हो जाती है उसकी क्वालिटी, तो उसके लिए भी आप ये ब्रश यूज़ करें। ऑब्वियसली ब्रश को मिक्स ना करें, फिर अगर आपने एक फर्नीचर के लिए रखा हुआ है तो पेंटिंग्स को उससे ना साफ करें, क्योंकि पेंटिंग्स इतनी वैल्यूबल है। ऐसे ही मुझे ये मिट नज़र आया, छोटी छोटी चीज़ें, ये डस्टिंग मिट है, इससे बहुत आसानी से चढ़ाया, बातें करते करते हर चीज़ साफ हो गई। तो ये बहुत, ये माइक्रोफाइबर डस्टिंग क्लॉथ है, इससे मिट्टी बहुत जल्दी गायब होती है। अच्छा दिखाओ जरा, स्पेशली अगर आपने वो शीशे वगैरह साफ करने हो। शीशे साफ करने के लिए मेरे पास एक ही मिराकुलस चीज़ है, ये कैंड एयर डस्टर है। अच्छा हाँ, इट्स कॉल्ड अ कैंड एयर डस्टर। इसमें आपने बस स्प्रे करना है शीशे पे, जो मिट्टी होती है ना वो सारी निकल जाती है। अच्छा, वो तो एक वो आता था ना, एक ब्लू कलर का ग्लिंट टाइप कुछ आता था, वो भी आता है, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें होता ये कि उसमें मुझे लगता है कि आपको बहुत रगड़ना पड़ता है, थोड़ी निशान पड़ जाते हैं शीशे पे, निशान रह जाते हैं, आपको रगड़ना नहीं पड़ता। ये मिट्टी को फौरन, क्योंकि अगर मिट्टी आप ना हटाए ना और आप उस पर अगर अखबार मारे तो मिट्टी के अपने निशान पड़ जाते हैं, तो ये उस मिट्टी को पहले हटाने के लिए बेस्ट है। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा भी उस पर कपड़ा मारेंगी ना, अगर ये कपड़ा मारेंगी तो आपके शीशे चमकना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई खास कपड़ा है या क्या? ये गाड़ी साफ करने के लिए होता है, गाड़ी के लिए भी यूज होता है, आप किसी चीज के लिए भी ये गाड़ी साफ करने के लिए अक्सर मैंने देखा है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी बहुत अच्छी साफ करता है, साफ भी करते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, गाड़ी पे निशान वगैरह भी नहीं पड़ते। शीशे के लिए, इसीलिए मुझे ये अपने वुडन फर्नीचर के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी पॉलिश नहीं खराब होती। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब जैसे मैंने घर के तौलिए येलो होना शुरू हो जाते हैं तो मैं उनको पोछे का कपड़ा बना लेती हूँ। ये तो खैर एक तौलिए, ये तो सब वो लोग भी करते हैं, सब करते हैं, बट जस्ट कीप ऑन चेंजिंग दैट। ये नहीं है एक पोछा आपने बनाया साल पहले और वो ही यूज किए जा रहे हो, वो नहीं है, बदबू आ जाती है, बदबू वैसे भी दैट्स नॉट हेल्दी ना। आप इतना वो घिस गया और उसको आप सालों साल यूज किए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि इससे भी अच्छा पोछा एक और बताऊं, मियाँ की बनियान अगर वो हो गई है बिल्कुल, मियाँ नहीं हो तो किसी की तो बनियान होगी, बनियान खरीद लो, कोई नहीं है बनियान नहीं, बनियान का जो मटेरियल है ना, जो बनियान वाला मटेरियल वो सॉफ्ट होता है, वो बेस्ट है पोछे के लिए भी और सफाई के लिए भी। अच्छा, वैसे और मुझे ये बताया मेरी काम करने वाली लड़कियों ने कि बाजी बनियान से बहुत अच्छा पोछा। अच्छा, ये हम सब बातें कर रहे हैं,
ये चीजें जहाँ रखते हैं ना, खुदा का वास्ता वो जगह भी साफ रखनी होती है। लोग सफाई करते हैं और एक जगह आपने गंदी जगह में झाड़ू वहाँ फेंके हुए हैं, वो चीजें वहाँ बड़े बड़े घरों में ही होता है, पूरा घर साफ है और आप जब जाकर देखते हो आपकी पेंट्री हो गई या आपके स्टोर रूम्स हो गए, चीजें इतने गंदे तरीके से फेंकी होती है। भाई उस एरिया को भी, उस कैबिनेट को भी बहुत अच्छी तरह आपने मैनेज करके रखना है। हाँ, सही कह रही हैं। ये एक्चुअली में सलीका है। हाँ बिल्कुल, वो झाड़ू और वो सब चीजें पड़ी होती है। एक दिन तो हमने इतने मतलब लाइक बाथरूम बनाए इतने लेविश ये वो, तो जो मेरी हेल्पिंग हैंड है वो वाइपर और झाड़ू वो बाथरूम के कोने में ही रख दिया। हाँ, एक दो दफा वो मुझे इतना गुस्सा भाई आया, ये इतनी बाथरूम बनाए इसलिए बाजी वो आसानी होती है। मैंने तुम्हारी आसानी के लिए तुम झाड़ू और वाइपर इस दिन बाथरूम में छोड़ गई। बहुत करती हैं अक्सर काम ऐसे, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, झाड़ू अंदर रख दिया। और बहुत सारी तो यूज करने के जो होते हैं ना फिनाइल वगैरह, वो भी उधर ही कर देते हैं, आएंगे वहीं से इस्तेमाल करेंगे, कौन लाद के लेके जाए। अच्छा, मैंने तो इसीलिए अपने किचन में बाथरूम में एक वुडन कैबिनेट ऐसी बनाई थी, बाहर से देखने में वो लगता है कि कोई डेकोरेशन पीस है, लेकिन उसके अंदर मैंने अपना सारे क्लीनिंग जो चीज़ें हैं, सारे सब्सटेंसेस, कपड़े, स्पॉन्जेस जो कि बाथरूम्स के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ एक बाथरूम में वो कैबिनेट बनी हुई है, उस कैबिनेट से चीज़ें निकलती हैं, बाकी बाथरूम्स में यूज़ होती हैं, फिर वापस उस कैबिनेट प्रॉपर मैंने वो बकेट भी बना के रखी हुई है कि जहाँ जाना है आपने वो उठाई और हर जगह पे वो आपने, क्योंकि डस्टिंग के लिए एक बनाई हुई है कि आपने वो उठाई, किसके लिए कौन सा स्प्रे यूज होना है, इजीली मैनेज हो। तो मकसद ये कि अगर आपके घर में हेल्प भी है ना, तो आपने उस हेल्प को भी बताना है कि किस तरीके से आपने चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि उस हेल्प को बेचारी को थोड़ी पता होगा। एग्जैक्टली, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ये बातें अफोर्डेबिलिटी की नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि दे कांट अफोर्ड। बात ये है कि आपने फर्नीचर लिया, अब आप उसको पानी से साफ कर रहे हैं, कपड़ा गीला करके पानी, तो वो खराब होगा। आप किसी चीज को एक्चुअली में आप सेव कर रहे हैं, ये थोड़े पैसे लगाकर आप अपनी चीजों को बचा रहे हैं। अच्छा, एक और गलती करते हैं, जैसे पोछा वगैरह का कपड़ा जो होता है ना, उसको सुखाते नहीं है। और वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो लास्ट में पोछे के कपड़े को धो के धूप जरूर दें, तो धूप लगवाएं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, या उसको ऐसी जगह लटकाएं या ऐसी हवा में रखें अपनी ये सारी चीज़ें, ताकि इसमें से स्मेल नहीं आए। क्योंकि वही पोछा जो स्मेल वाला पोछा होता है, उसके लिए आप बहुत सारे डिटर्जेंट सब कुछ डाल के, लेकिन वो साफ़ नहीं होता है, तो घर से फिर स्मेल नहीं जाता। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं जी। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अरे वाह, ब्रेक का टाइम आ गया भाई, अभी तो बहुत सारी बातें रहती हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद सीखिए हमारे एक्सपर्ट से छोटी छोटी टिप्स सलीका शारी की। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज हम सलीका शारी पे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत सारी एक दूसरे से चीज़ें सीख रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े हम और सारी टिप्स आप तक पहुंचाएं, आप क्या बताना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर? मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने शुरू से ही तकरीबन मेरा सारा वक्त जो है वो पढ़ाई में गुजरा है। अब जो मेरे ससुराल वाले हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, बेसिकली उन्हें OCD है, तो मेरी सास तो है नहीं, उनकी डेथ हो गई है। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो किसी उनके अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं। एग्जैक्टली, सास, नंद, है ना? जी एग्जैक्टली। तो मतलब वो मुझे वक्तन फ़वक्तन समझाते रहते हैं कि ये सीखो, वो सीखो, ये सीखो, क्योंकि सब कुछ तुम नहीं कर तो ऐसे थोड़ी कहते होंगे ये देखो। जी, वो मुझे वीडियो कॉल पे दिखाते हैं, ये देखो, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, जाले लगे हुए वो देखो। एग्जैक्टली। अभी 6 महीने पहले मेरा निकाह हुआ है, अब मेरी बकरीद के बाद शादी है, तो वो मुझे हर एक चीज़ समझा रहे होते हैं। इवन कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले जो है नल जो है वो नारियल के तेल से साफ़ करवाया मिसबा, तो अब आपने मैनेज करना है, देख लो। उसके बाद अभी हमारी थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी, तो मुझे कह रहे हैं, मैंने सफ़िया से कह के जो 2 छत्ती है ना, उसको मैंने साफ़ कराया, वो भी किचन की। मैंने कहा इतना फोबिया एक मर्द को होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक औरत को तो होता है, लेकिन एक मर्द को भी वाकई इतना फोबिया होता है सफाई का। तो अब मैंने तो कभी काम किया नहीं घर में। उनकी अम्मी जब हयात थी तो वो भी ऐसी तरह की थी। अक्सर वो ट्रांसफर होता है बच्चे। OCD एक बीमारी है जिसमें सफाई, देखिए OCD बहुत ज्यादा शदीद वाली बीमारी है। ये तो OCD नहीं है यार, नहीं, ये सफाई वाला है। नहीं, बहुत ज्यादा लोग आराम से OCD कह देते हैं, OCD कुछ और ही है। मैं यही नहीं, वो बात आप सही कह रही है। मतलब वो वीडियो कॉल पे दिखा
दिखाते हैं, देखो इसको मैंने ये देखा, इतनी सी भी डस्ट है, इसको मैंने ऐसे साफ किया है, इसको मैंने ये किया है, वैसे किया है, इधर ये हो गया था तो मैंने वैसे किया है। अब जब उन्होंने मुझे नल वाली बात बताई मैं शॉक, मैंने कहा ठीक है। अच्छी टिप है यार, कसम से जंग नहीं लगता, बहुत अच्छी। जी जी, मैं परेशान इस वजह से क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं, मैं कैसे करूँ इतना काम। और मेरा शादी के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर आप सारा टेक ओवर करिए, तो बता कंटिन्यू नहीं करना चाहते शादी के बाद कि मैं चलो सफाई मैं ही देखता रहूँगा। जाहिर है तो वो तो एक वाइफ का ही काम होता है ना, फिर तो ऐसा कोई नहीं है काम। अच्छा ये कौन सा रूल है कि वाइफ का ही काम है? दोनों मिलके भी कर सकते हैं, दोनों मिलके जो नल का पहले आप ऑयल से साफ करवा रहे थे दोबारा भी कराते नहीं, मैं सिर्फ इस चीज़ को लेके परेशान हूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है, और क्योंकि मेरी मम्मा ने भी मुझे फोर्स नहीं किया। मम्मा ने कहा ठीक है तुम पढ़ो, तुम्हारे जो शौक है तुम वो करो, कभी फोर्स नहीं किया मेरी फैमिली ने मुझे। अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जब शादी हो जाएगी तो मैं कैसे करूँगी, अल्लाह जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कभी किया ही नहीं, तो मैं इस चीज़ को लर्न करना शादी के बाद बच्ची बनी रहना, मुझे तो आता नहीं है, आप ही करवा लेना। नहीं, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो वही कराएंगे। सीखो ना, अभी तुम्हारे पास टाइम है, टाइम मैनेज करना सीखो। और जो हर चीज़ का मतलब ऐसा नहीं कि हर वक्त ही सफाइयाँ, अगर आपने एक दफ़ा हफ्ते में एक दफ़ा पूरी सफाई और रोज़ाना अगर करोगे तो कोई टाइम नहीं लगता घर को मैनेज करने में। उनका तो ऐसा है ना कि हर एक चीज़ रोज़ साफ़ होनी चाहिए तरीके से, प्रॉपर। एक होता है हमारे घर में तो वीकली प्रॉपर सफाई होती है हफ्ते में, कि भाई सैटरडे या संडे डिसाइड हुआ है तो पूरे दिन पूरे टाइम में सफाई चल रही है। वहाँ ये है कि रोज़ होगा। कराची में हफ्ते वाला सीन तो है ही नहीं, जो कि बात है। आप हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा कराची में घर साफ नहीं रख सकते अगर आप एक या दो दफ़ा सफाई कर रहे हैं। कराची में रोज़ मस्ट है। उनके पास हेल्प आती है कोई हेल्प है तो फिर उसके साथ थोड़ा सा मिलके करना होगा। तुम्हें सुपरवाइज बेसिकली तुम्हें सुपरविजन करनी होगी, तुम्हें थोड़ा बहुत सीखना होगा कि किस तरह की सफाई घर में रिक्वायर्ड है। फिर हेल्प तो है, तुमने बस थोड़ा सा उससे करवाना है, टाइम मैनेजमेंट वो सही कर रही है। एग्जैक्टली। और पता है देखो एक सच्ची बात है, अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आपके साथ मुखलिस से प्यार करने वाला है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिंदगी में, ये मैटर नहीं करती हैं। कोई चीज़ें तुम्हें अच्छी लगेंगी वो फॉलो करेंगे, कोई चीज़ें उन्हें अच्छी लगेंगी वो फॉलो करेंगे। जहाँ वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लॉयल हैं तुमसे, सो ये वाली एक दूसरे के रंग में ढंगना, तो ये तो ज़िंदगी का मज़ा है। कोई भी लड़की शादी से पहले जो शादी के बाद उसको ज़िंदगी जीनी होती है वो नहीं जीती। बिल्कुल ठीक है ना। बच्चों के बाद जो ज़िंदगी जीनी होती है वो बच्चों से पहले नहीं जीती। ये सब ज़िंदगी के फेजेस हैं। वो नहीं शेक्सपियर कहता था 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब इंसानों के 7 स्टेजेस होते हैं अलग अलग। तो तुम घबराओ नहीं, और वो पहले से तुम्हें मेंटली तैयार कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए कि आप मतलब या तो ना कि बहुत कोई एक्सटेंडेड फैमिली हो, हस्बैंड और बच्चे के लिए तो आपने करना ही करना है, ये आप में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। प्लस आपके पास हेल्प है तो आपने काम मतलब ये वो काम है जो आपने करने ही करने हैं, और अगर कर लोगे तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप वो नहीं होगा ना, एक बंदे को ये आदत है, जैसे मुझे बहुत आदत है, मेरे हस्बैंड का छोटी मोटी बात पे इस तरह हो जाती है, टावल यहाँ रख दिया, ये वो कर दिया ना, वो भी उनको पता चल गया है तो खुद से हर चीज़ का ख्याल वो रखते हैं। इसी तरह आप भी रखोगे ना, वरना लड़ाई हो जाती है घर में। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं। मेरी शादी को माशाल्लाह अभी कितने साल होने वाले हैं? 24 साल माशाल्लाह, 23 या 24 साल हो रहे हैं। मैं गिन के बताऊंगी, याद नहीं आ रहा मुझे, इतने हो गए। तो अभी क्या होता है, टोकते हैं हम लोग एक दूसरे को, किस बात पे? लाइट नहीं बंद की तुमने, इतने साल हो गए ना, लाइट बंद करके आओ। कभी यासर नहीं करता तो मैं टोकती हूँ उसको, कभी मैं नहीं करती तो वो मुझे टोकता है। फ्लश नहीं किया आपने, छोटी छोटी बात है ये आपस में, तो मुझे लगता ये है तो कि चलता है। ये तो चलता है। जूते आपने यहाँ पे क्यों छोड़ दिए, तुमने मासी से सफाई नहीं कराई, ये तो मियाँ बीवी की आम गुफ्तगू है और ये चलती रहेगी मरते दम तक। और ये आउट ऑफ स्पाइट नहीं है कि आप एक दूसरे को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हैं। जब आप दो लोग साथ रह रहे होते हैं तो आपको एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो आपने तो सिर्फ मैनेज करना है बेसिकली। तो हाँ, मैनेज थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड बहुत ओवर एफिशिएंट है इन मामलों में। दूसरा तो तुम्हें सीखने की, ये तो यूट्यूब पे चली जाओ या गूगल पे चली जाओ, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स तुम ये पढ़ोगी ना। कोकोनट उन्होंने भी कोई गूगल शुगल से ही देखी होगी। हाँ, 100% नहीं लगता। आपका घर में मूड भी बहुत अच्छा रहता है, आपका घर पूरा अच्छी तरह मैनेज है, साफ है। और मैं ये कहती हूँ कि आपकी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम आपके घर में गुजरता है। आपका घर जो है मैनेज्ड होना चाहिए। जब डीप क्लीनिंग करते हैं आप तो आपको एक बहुत अंदर से ना एक सुकून मिलता है कि डीप क्लीनिंग की है, जो सुकून आ रहा है। बिल्कुल है ना। अच्छा, अब आप
आपकी टिप्स की तरफ चलते हैं थोड़ा। दूसरा कि सारा आपकी बेटी जो है जी, उसकी माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र में शादी भी हो गई है, तो उसको आपने कुछ सिखाया ऐसे, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए वो बाहर भी गई थी, मतलब पाकिस्तान से बाहर। अच्छा देखिए, आप जिस तरह सब बात कर रहे थे ना कि सलीका शौरी अंदर से ही होती है, तो सारा ने मुझे बताया कि उसको सब आता है। और आपने जिस तरह बताया कि रील्स वगैरह देख के उसने अपना घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर लिया, वरना वो घर में तो यकीन करें पढ़ाई हो रही थी तो निवाले में खिला रही होती और मेरी उससे इस पर लड़ाई हो रही होती कि तुमने सर नहीं धोया, अपना बेडरूम साफ नहीं किया, कुछ तो कर लिया करो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने सब संभाला। यही पाकिस्तान में कराची में सेटल है जी, कराची में सेटल्ड है और अपना घर मैनेज कर रही है, कोई शिकायत नहीं है उससे। जब वो मुझे खाना बना के बेचती है तो मुझे हैरत होती है कि उसी ने बनाया कि नहीं मम्मा मैंने देखा था यूट्यूब पे और मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने बनाया, आप खा के बताएं कैसा बना। तो एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई। मैं वही हैरान होती हूँ, बच्चियाँ कैसी हो जाती है ना। मेरी भी बेटी इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है, वो दावत थ्रो कर रही है, मतलब खुद पका के खाने दावत थ्रो करती है लोगों के लिए। तो मैं इसलिए हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा यहाँ तो तुम तुम्हारी ट्रे रख के आती थी कमरे में और तुम अपने ऊपर पड़ी है कि शादी नहीं हुई भाई, पढ़ रही है वो। लोग बाहर भी आपको खुद अपना सब कुछ जब मैनेज करना होता है, ऑलमोस्ट द सेम थिंग ना कि आपने खुद ही बनाना भी है, लाइफ भी गुजारनी है। इन सारी बातों के साथ एक और बात मेरे माइंड में ये आई थी कि घर को साफ रखने के अलावा, मैनेज रखने के अलावा, घर को वैसे भी जैसे हमारा सेट है कितना खूबसूरत दिख रहा है क्योंकि चीजें आपस में कनेक्टिंग है। व्हाइट कर्टन है, पिंक सोफा है, तो कलर घर के अंदर भी जब आप घर मतलब उसको सेट कर रहे हो ना, तो कोई आपस में कनेक्टिंग होना चाहिए, घर प्यारा दिखना चाहिए। और देखिए हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। आपके पास बहुत सारे एप्स हैं, बेशुमार है। आप उन कलर, अक्सर मुझे कभी कलर चाहिए होता है, मैं कहती हूँ कोई कॉम्बिनेशन ढूंढूं तो मैं गूगल पे जाके कॉम्बिनेशंस देखती हूँ अलग अलग। मुझे पिन इंटरेस्ट पे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में कोई पिन इंटरेस्ट आई गेस पिंटरेस्ट उस पर बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाते हैं कॉम्बिनेशन के, कलर कॉम्बिनेशंस के। वाकई सही कह रहे हैं। अब तो आपके हाथ में कंप्यूटर है। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे मिली थी, अक्सर आप देखते हैं कि सोफ़ों के ऊपर लोगों ने ना कपड़े डाल के रखे होते हैं। भाई आपने क्यों बनाए हैं सोफ़े? खाली मेहमानों के लिए? मेहमान आते हैं, कोई साल में एक दफ़ा ईद हो रही है तो उस पर आ रहे हैं, क्योंकि इतने अखराजात तो अब आप नहीं उठा सकते कि हर रोज़ दावतें करें। तो मेहमान आते हैं और वो पूरे साल वो सोफ़ों के ऊपर चादरें पड़ी रहती हैं कि सोफ़े गंदे ना हो जाए, सोफ़े गंदे ना हो जाए। देखा है ना तुमने भी ऐसा? लोगों को शौक है। लेकिन निदा एक जो कंसर्न है स्पेशली कराची वालों का, हम 1 से 2 महीने हमारे साल में ऐसे आते हैं जिसमें वाकई इतनी मिट्टी उड़ती है, इतनी मिट्टी होती है कि आपने अगर घर के सारे शीशे भी बंद किए हुए हो ना, एक तो आप रख कर नहीं सकते क्योंकि आपको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होती है, उसमें मिट्टी की लेयर्स जमा हो जाती है। अब अगर किसी के लाइट कलर्ड सोफाज हैं तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करें? देखो शर्मीन, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने सोफा सिर्फ मेहमानों के लिए बनाए हुए कि साल में एक दफा मेहमान आए? हर किसी के घर हर वक्त इतने थोड़ी लोग आते। आपने अपने लिए बनाया ना कि आपको अच्छा लगे, ये सोफा आपको नजर आए। उस सोफे पे आपने गंदी वाली चादर, जो रिटायर्ड चादर है जिसका रंग फेड हुआ हुआ है, वो आपने डाल के रख दी तो गए सोफे। वो तो बहुत बुरे लगते हैं और इसीलिए आई रादर कि सोफे गंदे हो जाएं ना कि हम सफ़ेद चादरें और या फिर जो जैसी भी चादरें डाल के रखें, क्योंकि उससे तो घर आपका साफ भी नहीं लगता और फैला हुआ लगता है। बिल्कुल। तो लेकिन हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये देखें आप, अगर मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, बड़े अच्छे इस तरह के ये जो थ्रोस कहेंगे या कवर्स कहेंगे, ये ऑनलाइन अगर आप जाके देखेंगे आपको बड़े रीजनेबल प्राइस में, शायद चाइना वाइना से आते हैं ये इस तरह के थ्रोस आ गए हैं। और ये आप खुद भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। लोग सीखती भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खुद भी सीख सकते हैं। और इस तरह वो थ्रोस अच्छे महंगे सोफों पे डाल के रख दें कि अच्छा जी मेहमान आए तो आपने कुछ और करना है, या और फिर चेंज भी हो जाएगा, हर वक्त एक जैसा नहीं लगेगा ना, थ्रो से चेंज हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा चादरों के बजाय वो सोफे साफ भी हो जाते हैं। आप वो घर आके केमिकल वॉश करते हैं जो कि बहुत मैं कहूँ कि एक्सपेंसिव नहीं है, बड़ा रीजनेबल सा है। तो आप हर 4-6 महीने बाद सोफे साफ करवा लें। तो आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन मौजूद है, रादर देन कि आप हर वक्त उन पे चादरें चढ़ाई रखें और उनको खराब मतलब बुरा ही लगता है घर उससे। अच्छा, जैसे एक पुराने ज़माने के लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी और को क्यों बोलूँ, मैं अपने अम्मी अब्बू को ही बोलती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू ने जो सोफ़े रखे हुए थे ड्राइंग रूम में, उस पर एक ज़माने में याद है आपको, प्लास्टिक टाइप की कोई चीज़ आती थी कि आप वो
आम पे डाल दें तो हाथ रखने से गंदे नहीं, वो प्लास्टिक से होते हैं ना बने हुए, उस पे कुछ काम होते हैं, वो भी पुराने जमाने के लोगों को, जैसे भी हम थ्रो डालते हैं ना, लोगों ने अक्सर वो डाले वो यहाँ रखे होते थे कि हाथ रख के बैठते ना तो गंदगी हो जाती सोफों में। तो मेरे अम्मी अबू ने अक्सर, मुझे खलता था वो सोफे जो हैं उसके ऊपर यहाँ कॉर्नर पे ना वो रखा होता था प्लास्टिक टाइप की चीज। तो शुक्र है मेरी भाभी ने सब चीजें निकाल ली। बेटर सोल्यूशन ये है कि बाकी आप थ्रोज डाल के रखें आर्म्स में, जो आपको लगता है कि बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं, बिल्कुल जैसे ये थ्रो पड़ा है एग्जैक्टली, तो एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है और आपकी प्रोटेक्ट भी हो जाती है। हाँ, तो ये देखें ना, अब जैसे लाइक आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ये सेट लगा हुआ है, ये तो घर में ऐसे कैसे रखेंगे, क्यों नहीं रख सकते? हम रखते हैं, हम नहीं डालते अपने सोफे पे कुछ भी, लेकिन उसको साफ करके रखते हैं। आपने उसको मैनेज करना, यही तो फिर आप। और आजकल वो फैशन नहीं है कि सोफा लिया और बस छोटे से कुशन लगा के जान छूट गई, नहीं आजकल थ्रोज और पता नहीं क्या क्या चीजें उसके ऊपर। आप सस्ते सोफे बना लें लेकिन उसके ऊपर जो चीजें रखें ना वो उसको एक्सक्लूसिव बनाती हैं, वो बहुत प्यारी है। आजकल ये फैशन में आ बहुत सारी, मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़कियां हैं जो जिनकी शादी होती है वो घरों में जाती हैं, बड़ा अच्छे तरीके से सेट करना चाहती हैं, और वो आगे से वो कहते हैं नहीं जी कपड़ा डाल दे सोफा आपका खराब हो जाएगा। अब वो कुछ नहीं कह सकती बेचारी, वो क्या कहें सास ससुर को, वो कहेंगी नहीं नहीं बेटा इस पे डाल दो सोफा खराब हो जाएगा, नहीं डालेंगी तो वो। तो इसलिए लोगों को इतना थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सोफों पे प्लीज मत इस तरह ही कपड़े। हमारी हम लोग जब छोटे थे, हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो अपार्टमेंट्स में एक खिड़की से दूसरी खिड़की वाले घर में क्या हो रहा है ना काफी नजर आता था। तो इतना मजाक उड़ाते थे पूरे अपार्टमेंट वाले। हमारी एक खातून होती थी, वो समझती होंगी कि वो सलीका शार है, तो उनके घर जब भी कोई मेहमान आता था बेल बजती थी, पहले वो होल में से देखती थी कि ये मेहमान इस काबिल है, वो भागती थी पहले सोफे से कपड़े हटाती थी, वो हमें सब नजर आ रहा होता था, और वो सोफे से कपड़े हटाती थी, 5 मिनट तक वो बेल बजाने वाला खड़ा रहता था, और उसके बाद वो ड्राइंग रूम में आइए तशरीफ लाइए। तो हम लोग इतना रिकॉर्ड लगाते थे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, होते हैं, है ना जी। ब्रेक आ गई, हमने तो टिप्स, मैं खुद ही बोलती रही, आप लोगों को बोलने ही नहीं दिया। कोई टिप्स देनी थी ना आपने जी, तो वो ब्रेक के बाद दे दीजिएगा, भूलिए। मैंने टेप लगा दो मुंह पे आज। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम आपको कुछ टिप्स फराहम कर रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आप खुद आसान बना सकें, आपके लिए, अपने लिए। और यहाँ अभी डॉक्टर बिल्कीस से हम कुछ टिप्स लेने वाले हैं। आपने कोई चीज़ें, फिटकरी वाला पानी, कोई चीज़ें आप शेयर कर। जी देखिए, फिटकरी वाला पानी, आपको पोछा के लिए पानी चाहिए ना, हाँ। तो आप थोड़ी सी फिटकरी जो है अपने पोछे की बाल्टी में डालें। इससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े ख़त्म होंगे घर से। तो आपने सादे पानी की जगह फिटकरी वाले पानी से, अच्छा वो पोछा जो है, जो उसमें सारी चीज़ें और आप मिलाते हैं, उसमें फिटकरी एक ऐड कर दें। आप कुछ भी ना मिलाए, पानी में फिटकरी मिला के अगर आप पोछा लगाएंगे तो उससे बड़ी अच्छी सफाई। फिर भी कभी कभार हमें खुशबू के लिए थोड़ी बहुत चीजें मिलानी पड़ती है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट भी मिलवाती हूँ पोछे में, ठीक है, तो थोड़ी और शाइन अच्छी आ जाती है। तो वो शाइन आप फिटकरी वाले पानी से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डिटर्जेंट के साथ आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हाँ, कभी कोई होता है ना तेल, जैसे हमारे तेल वेल के खाने बनते हैं तो किचन से, मेरा अमेरिकन किचन है, तो वो लाउंज में भी पैर जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ग्रीस है वो बगैर डिटर्जेंट के साफ नहीं होती। बिल्कुल सही है, आप इसमें फिटकरी वाला पानी भी डालेंगे तो और अच्छा शाइन आएगी। अच्छा, मैं यही मेन कंसर्न था कि शाइन ना चली जाए ना। नहीं, शाइन नहीं जाए, उससे ज्यादा हो जाती टाइल्स की। ओके, गुड। और आप एक मच्छरों के लिए भी आप बताती थी कि मच्छर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है, सिट्रोनीला एक एसेंशियल ऑयल है। हाँ, सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल को आप पोछे के में डाल के आप लगाएं तो उससे मच्छर आते हैं। मच्छर और मक्खी दोनों की बात करें, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और ये इजीली अवेलेबल है, सिट्रोनीला एसेंशियल ऑयल इजीली अवेलेबल है। यही मेन इंग्रेडिएंट है जो हम क्रीम वगैरह लेके लगाते हैं ना, जिससे मच्छर आपके पास नहीं आते। बेस्ट हो जाएगा, यही इंग्रेडिएंट डिपेंडेंट है। क्योंकि आप जो है तो शर्मिंदा हो जाते हैं, आपके घर कोई मेहमान आया और वहाँ मक्खी या मच्छर आ रहे हो तो आप बहुत शर्मिंदा हो, चाहे पूरा घर कितना ही साफ हो, लेकिन वो ऐसा लगता है कि अच्छा जी गंदगी है तो इसलिए मच्छर या वो आ रहे हैं। तो इससे ये बेस्ट है कि आप ये करें। अच्छा, बेकिंग पाउडर एंड राई दाना,
इससे क्या आप देखिए बेकिंग पाउडर जैसे राई दाने को कूट ले, अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ अभी हमारे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, सब लोग खाना भी बिस्तर पे खाते हैं। हाँ ठीक है ना, बिस्तर पे ही खाना खा रहे होते हैं, तो एक अजीब सी हींग भी आ रही होती है हाँ। ना बिस्तर से। जब आप हफ्ते में एक दफ़ा डीप क्लिनजिंग कर रहे हो तो आप फिटकरी और बेकिंग पाउडर और राई दाना पीस के आप सफाई करने से पहले थोड़ा स्प्रिंकल करें। जो बेड ओडोर होता है ना, जैसे बेड की बदबू होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और डीप क्लेंज हो जाएगा। आप उसको ऐसे स्प्रिंकल करें पूरे बेड पर, चादर वगैरह निकाल के अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दें और उसके 5 मिनट बाद साफ़ कर लें, झाड़ लें। तो आप राई दाना भी? जी, राई दाना को पीस लें। अच्छा, पीस लें। राई दाने को पीस के दोनों को एक एक चम्मच लेके उसको स्प्रिंकल कर लें। आप यकीन करें आपके जो बिस्तर पे इतनी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता, छोटी छोटी चींटियाँ भी पैदा हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। सही, ठीक है। चीनी, देखें अब गर्मियाँ आ गई हैं, हम सलीका मंदी की बात करें, सलीका मंदी तो ये है, सलीका शुआर तो ये कि उनके किचन या उसके कैबिनेट में सीलन ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे बर्तन गीले रख देते हैं, किसी वजह से सीलन से फिर लाल कॉकरोच आ जाते हैं। कॉकरोच एक दफ़ा मेहमान आपके घर आ गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आप डिफरेंट ज़राए इस्तेमाल करते हैं जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो आपके घर में चीनी, आटा, बोरिक पाउडर तीनों एक एक प्याली ले लें और उसको आप जो है ना दूध के साथ गूंद लें। अच्छा, और छोटी छोटी गोलियां बनाकर कैबिनेट वगैरह सब में रख लें। हर 3 महीने में करें, आपके घर में कभी भी एक लाल बेग नहीं रहेगा। वो जो अक्सर हम बाजार से खरीदते हैं ना, छोटी छोटी इंजेक्शन टाइप होते हैं, उसके अंदर यही मिक्सचर होता है। हाँ बिल्कुल, आप इंजेक्शन में भी भर के लगा लें हर जगह ना, कैबिनेट वगैरह में। और अपने कैबिनेट में कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक बिछाते हैं। प्लास्टिक नहीं बिछाएं, उससे भी उसकी भी सीलन से सबसे और वो लोग ब्राउन कवर भी बिछाते हैं। ब्राउन कवर कोई बात नहीं है, ब्राउन अगर गीला नहीं होगा, ब्राउन कवर होगा, कभी भी सीलन से आता है। लोग न्यूज़पेपर भी करते हैं, लेकिन वो मना करते हैं, कहते हैं कि न्यूज़पेपर से भी ये ज़्यादा होते हैं। सीलन जहाँ पे भी एक भी पानी का कतरा न्यूज़पेपर पे भी जाएगा, और फिर कैबिनेट बने हुए चीप बोर्ड के होते हैं तो वो फूल जाते हैं। हाँ। लेकिन उससे कराची में तो आप गीले बर्तन ना भी डालें तो अपनी इतनी ह्यूमिडिटी है कि वो सारी ह्यूमिड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे अक्सर आप देखेंगे बहुत सस्ते आपको सिग्नल्स पे भी मैट्स होते हैं, प्लास्टिक कोई होता है थोड़ा सा मोटा प्लास्टिक, उसके एक मैट्स होते हैं जो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। आप अगर अपने कैबिनेट के साइज के वो काट के रख लें, तो मुझे किसी ने बताया था कि अगर उस पर कोई कचरा ये वो, ताकि आपकी लकड़ी बचे रहे, आपने वो जी निकाले, आपने उसको अच्छे से साफ सुथरा किया, फिर दोबारा रख। अच्छा, ये सारी जो बातें होती हैं इसकी हम मेन वजह पे तो जाते नहीं, क्यों होती हैं? दराज सालों साल हो गए साफ ही नहीं करते, लोग गंदे हो रहे हैं। आपने उनको टाइमली साफ करना है, आपके कीड़े नहीं आएंगे। कीड़ों को भगाने का इलाज कर रहे हैं, सफाई क्यों नहीं कर रहे? कैबिन है उसको आपने भाई, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत रेगुलर आपको सब चीज़ें निकलवा कर साफ करवाना चाहिए। नहीं आएंगे कीड़े, नहीं आएगी स्मेल। तो मेन तो सफाई ना होना वजह है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर हमें बहुत देर में याद आता है कि कीड़े इसीलिए, और फिर हम हर दवाई डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं कर रहे। ये तो है, मेहनत करनी पड़ती है, लोग भागते हैं। लेकिन फर्नीचर बचाने के लिए जैसे कैबिनेट्स फूल रहे हैं और किचन बनवाना कोई आसान बात नहीं है, तो वो बहुत सस्ते आते हैं मैट्स, जो टेबल मैट्स होते हैं बेसिकली। और आपने अपने कैबिनेट के साइज के काटे, आपने उस पर रखा, फिर आप जब पूरे कैबिनेट साफ करें जैसे, तो बजाय गीला कपड़ा लकड़ी के ऊपर मारने के, आपने वो चीज निकाली बाहर से, इजी हो जाता है बहुत। नहीं रिमूव किया आपने उसके पे एक डिटॉल शिटॉल का डाइल्यूटेड वो कपड़ा मारा, एंटीसेप्टिक हो गया, वो आपने वापस तो रखा। इतने खूबसूरत किचन के ही वो मैट्स बने में आते हैं, पूरे रोल आते हैं जिसमें बड़े प्यारे प्यारे से, ताकि आपका कैबिन खुले तो प्यारा भी लगे। ये ना हो कैबिन खुल रहा है, ऊपर वाला लाल है, नीचे वाला पीला है, वो बहुत बुरा लगता है। और अब तो जब जो भी नए किचन बनवा रहा है, अब तो ये भी हो गया कि शीट्स आ गई है, वाटरप्रूफ शीट्स, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है आम शीट से, वो किचन वाले ही लगाते हैं। तो जैसे लाइक मैंने अपना किचन बनवाया था, तो मैंने कहा भाई मैं ऊपर नहीं वो लगवा रही, वो बहुत महंगा होगा। जो बेसन के नीचे जितने कैबिनेट्स थे जहाँ पानी का वो हो सकता है, मतलब लाइक इंटरेक्शन पानी की, वहाँ मैंने सारे कैबिनेट्स वो बनवाए, तो वो रीजनेबल पड़ गया। तो वो फिर वो पानी से खराब नहीं होते, फिर वो पानी से नहीं फूलते।
होता है ना ये वाली चीज़। सब हर जब बात पैसों की है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो हर बात का सलूशन दुनिया में आ गया है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि आप महंगा, शायद कुछ कहते हैं कि वो एक बार होता सस्ता है, रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वो जो आप रोज उसका कोई ना कोई मेडिसिन ला रहे हैं, उस चीज़ का आप हल निकाल रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि एक दफ़ा ऐसी चीज़ ले लें जो कि आपको ज़्यादा मतलब आपको फ्यूचर में काम आ जाए, नुकसान ना हो जिससे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अच्छा, हम नेक्स्ट वाइंड अप है कह रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं चला भाई। नमक और खाने का सोडे का बता दें फिर हम वो नमक और खाने का सोडा मिक्स करके, अगर ग्रीस है ना तो आप उस पर ज़रूर लगाएं। आप उसको पोंछ लें तो ग्रीस ख़त्म हो जाता है। जैसे बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करके, जहाँ आपने काम किया है, आपने बहुत ऑयलिंग वाला काम किया, तो उसको पोंछ लें तो साफ़ हो जाए। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबकी छोटी छोटी टिप्स का। उम्मीद है आज का प्रोग्राम छोटी सी सही कुछ तो चेंजेस आपके घर में लेकर आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।